ओम नमः शिवाय। ओम तो नमः शनि शिवाय। देव का उपाय, नमः शिवाय। सबसे पहला उपाय ओम नमः शिवाय। यकीन करोगे इस बात को आप? मुझे एक चीज बताओ, भोलेनाथ के महामंत्र से अच्छा कोई उपाय हो सकता है? हम्म। नहीं सर, शिव तांडव ये रिकमेंड करते हैं। लेकिन क्यों? शिव जी का कनेक्ट ऐसा मंत्र क्यों है? एनीबॉडी? क्योंकि सर शिव जी को, जब हम शिव जी को प्रेयर करते हैं तो हम एक तरह से राहु को अपना कंट्रोल करते हैं, और राहु और शनि को एक सा ही माना गया है। मैम आप पार्शियली सही हो, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल कर दूंगा। राहु और शनि काल पुरुष की कुंडली में दसम और एकादश भाव को रूल करते हैं। ठीक है। और उन भावों के जो मालिक है, जैसे मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश उनके जी। उनके मेन रूलर है। तो जब भी आप हम्म। ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो आप मान लो कि आप शनि और राहु को कंट्रोल करते हो, नोइंगली अननोइंगली। ठीक है, वेरी गुड। हम्म। दूसरी चीज, आप जब भी किसी कुंडली को देखेंगे, मुझे एक चीज बताइए, शनि देव कहाँ पे नीच के होते हैं? फर्स्ट मेष में। एक नंबर में मेष राशि में। मेष में। मेष राशि। और सूर्य कहाँ पे नीच पे होते हैं? लिब्रा में। तुला में। तुला में। तो अब मैं कहता हूं कि शनि देव मेष राशि में अनकंफर्टेबल होते हैं, और जी। और सूर्य देवता तुला में अनकंफर्टेबल है। ठीक है। जी। याद करो, हमने एक क्लास ली थी बैलेंसिंग के ऊपर, प्लेनेट बैलेंसिंग के ऊपर। याद है वो क्लास? किसी को याद है? शिखा मैम आपको तो याद जी होगी। सर। जी सर। उसमें हमने ऊंच नीच के कंसेप्ट को बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया था, और फिर जी। समझाने का प्रयास किया था कि एक्चुअल में ऊंच नीच का जो कंसेप्ट इज नथिंग बट बैलेंसिंग। जी। अब अगर मैं कहता हूं कि ये मेरी एक नंबर की राशि है, ठीक है, तो ये 5 की हुई, और ये तुला 7 नंबर यहाँ पे हो गई। सही कह रहा ना मैम? यस सर। ठीक है। तो शनि देव यहाँ पे अनकंफर्टेबल होते हैं। अब शनि हम्म। देव यहाँ पे अनकंफर्टेबल है, सही कह रहा हूं? जी सर। और यहाँ पे कौन अनकंफर्टेबल है? सूर्य देवता। सूर्य। मतलब सूर्य और शनि एक दूसरे के एंटी माने गए एंटी हो गए। शास्त्रों के अनुसार। जी। अब इसमें कई कहानियों का उल्लेख है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम्म। अब मुझे एक चीज बताइए, सूर्य देवता किस चीज को रूल करते हैं? टाइम। टाइम। डिसिप्लिन। टाइम। टाइम। वो पूरी तरह से टाइम को रूल करते हैं। जी। ठीक है। और शनि देवता किस चीज को रूल करते हैं? शनिदेव भी टाइम को रूल करते हैं। कर्म। टाइम डिले। कर्म। ठीक है। तो कहानी ये बनी कि एक्चुअल में दोनों और ने दोनों ने एक दूसरे का प्रारब्ध बैलेंस कर दिया। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो सूर्य आप पे नाराज होगा। अगर आप टाइम की कीमत नहीं करोगे तो कौन नाराज होगा? सैटर्न। सैटर्न नाराज। शनिदेव सर। ठीक है। तो जिसकी भी शनि की दशा हो या शनि की इन्वॉल्वमेंट हो किसी भी रूप में, साढ़े साथी के रूप में, उस व्यक्ति को एक चीज समझना है कि उसको सूर्य की अवहेलना नहीं करनी है, अर्थात उसको समय की कीमत समझनी है। उस व्यक्ति को सूरज ढलने के पहले उठना है। हम्म। राइज बिफोर सन। सनराइज। ठीक है जी। हम्म। क्लियर हो गया ये? जी। आप ऐसे ही बाकी के ऊंच नीच के जो कंसेप्ट है उससे भी आप लिंकेज कर सकते हो। इस पे हमने एक दो क्लास बहुत प्यारी ली थी, आप लोग उसे देख सकते हो, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, जिनको पता नहीं होगा। इसके डिटेल में अब हम नहीं जाएंगे। उसके बाद शनि देव का मंत्र जाप। कौन सा मंत्र करोगे आप? ओम शन शनिश्चराय नमः, हाँ, सन। ओम शनय नमः, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इसमें
जो ओम शनिश्चराय नमः या ओम शनय नमः, ये वैदिक रूप में बहुत सिंपल है, इजीली काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई मेजर इशू ना हो तो इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे शनिदेव को कनेक्ट होना है जल्दी से जल्दी, तो आपको उसके बीज मंत्रों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। और बीज मंत्र केवल तंत्रोक्त मंत्र में होते हैं, तब उस समय आपको ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। ठीक है। अब सैटर्न और सूर्य शनि की खास बात है, सूर्य सुबह को रूल करते हैं, शनि शाम को रूल करते हैं। ठीक है। तो शाम का समय जो होता है, उनको अट्रैक्ट करने का टाइम बहुत बढ़िया होता है। ठीक है। शाम, देखो हमें ना किसी भी चीज को समझने के लिए ना उनके रूपक को समझना है कि वो किस किस चीज को रूल करता है। अब शनि किस चीज को रूल करता है? इवनिंग। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा इवनिंग के बाद? सैटरडे। ठीक है। और क्या हुआ? ब्लू, ब्लू कलर। समझने की कोशिश करो आप। हाँ। फिर लोहा। तो ये बेसिक मोटे मोटे जो चीजें हैं, उसको हमें पहले समझना होगा। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि आप ना एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा रूल को वट्टा मारा ही मत करो, वट्टा मत मारो। आप उनके स्वभाव को समझो, वो क्या पसंद करते क्या ना पसंद करते। अगर आपने उतना समझ लिया तो आपके लिए उपाय बच्चों का खेल लगेगा। हम लोग गलती क्या करते पता है? हम लोग ना रट्टा ज्यादा मारते हैं, किताबें ज्यादा पढ़ते हैं, और किताबों के मूल में अटक के रह जाते हैं। क्योंकि आप 10 किताबें पढ़ोगे, 10 किताब में अलग अलग चीजें बताई गई। क्योंकि जो लेखक है उसने अपने हिसाब से बताया, जो रोगी भावे वही वैद्य बतावे। समझे कि नहीं? और फिर उसको लेके आप आर्ग्यूमेंट करते रहते हो। तो शनि मंत्र जो है, उसको एक्टिवेट करने के लिए शनि का हो रहा हो, इवनिंग का टाइम हो, सैटरडे हो, ब्लू कलर हो, लोहा हो। ठीक है, इनसे कनेक्ट करके अगर आप कोई चीज कर्म करते हो तो वो जल्दी एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद, जैसे मैंने कहा कि ओम नमः शिवाय शिव जी का मंत्र, ये बहुत बढ़िया काम करता है। अब शनि का खास बात क्या है पता है? अभी हमने कल डिस्कस किया था। प्रॉब्लम्स, हार्डवर्क, डिले, अनस्टेबिलिटी, एक्सीडेंट्स, स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज। जब भी शनि का संबंध मानसिक तरंगों पे, मानसिक विकार, हेल्थ इश्यू या इस तरह से होने लगे, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए पता है? महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। ये मंत्र बताने की आवश्यकता नहीं, आप सबको आता है। नहीं आता है तो गूगल कर लीजिएगा। ठीक है जी। ओके। अब आप कहोगे सर, ओम नमः शिवाय भी कह दिया आपने, शनि मंत्र भी कह दिया, महामृत्युंजय भी कह दिया। मैं आपको सभी उपाय बताऊंगा, जो जिसको बेटर लगे वो कर सकता है। अब इसमें एक चीज है, एक चीज का ध्यान रखना। मंत्र जो है जप करते समय इनिशियली काम नहीं करते। बोलो क्यों नहीं करते? इसका कोई कारण बताएगा? क्योंकि मन इधर उधर भटकेगा, मंत्र में इसका ही लगेगा। इसका सिंपल आकार उपाय कारण बताता हूं मैं। जब आप अपने घर से अपने घर से सुबह सुबह 8:30 बजे के आसपास जब आप निकलते हो अपने कॉलेज के लिए, अपने दफ्तर के लिए, आपको पहुंचने को कितना समय लगता है? 1 घंटा। राइट। वही आप अगर दिन में निकलते हो तो कितना समय लगता है? 15 मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि रास्ते में क्या है? ट्रैफिक ट्रैफिक। सर। ट्रैफिक है। बहुत बढ़िया आंसर दिया है। अब ये जो ट्रैफिक है, ये हमारे जीवन में भी है। आप यूजुअली मंत्र जाप कब करते हो पता है? जब आपको प्यास लगती है तब आप कुआं खोदते हो। जब आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो तब आप उपाय करना शुरू करते हो। तो आप ट्रैफिक में जब गाड़ी निकालोगे तो टाइम लगना ही है ना भाई। अब ये भी पता नहीं है ट्रैफिक है कि बारिश बारिश भी हुई है तो दिल्ली की सड़कों की जैसे सब जगह भर गए हैं। ये भी हो सकता है। राइट। ये भी हो सकता है कि बारिश ही नहीं है, पता चला बीच में कोई गाड़ी खराब हो गई है। अब गाड़ी खराब होने का मतलब समझ रहे हो? कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है जो कि मिस हैपनिंग काइंड ऑफ थिंग है। जैसे कि किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। ये एक बहुत ही कॉमन है आज के जमाने में। राइट। फिर अगर कोई बंदा यूथ है तो, अगर बंदा बुजुर्ग है तो उसके परिवार में किसी से बिछो हो गया। राइट। सही कह रहा हूं ना? बच्चा है तो बच्चा फेल हो गया है। तो जब ऐसे इंसिडेंट घटित होते हैं तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वैसे ही नेगेटिव है।
मतलब उसने क्या हुआ, वो ऑलरेडी अनस्टेबल हो चुका है, प्रॉब्लम घटित हो चुकी है। ठीक है, डिले क्या, यहाँ पे फुल स्टॉप लग चुका है उसके जीवन में किसी इवेंट में। तो वो बोल सकते हैं कि उस इवेंट को, वो उसके दिमाग में केवल एक ही थॉट चल रहा है कि वो इवेंट कैसे वापस लाया जाए, जो कि संभव नहीं क्योंकि गाड़ी बीच में खराब हो चुकी है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? हाँ। तो ये उपाय अगर आप समय रहते करोगे तो 15 मिनट में आप गाड़ी से पहुंच जाओगे। अगर लेट हो, अगर आप इंसिडेंट होने के बाद करोगे तो समय लग सकता है, 1 घंटे लग सकते हैं, 2 घंटे लग सकते हैं, बेस्ड ऑन योर ट्रैफिक। इसलिए उस ट्रैफिक को निकालना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक को निकालने की भी टेक्निक्स होती है जो हमने कई बार चर्चा की है, बट उसको हमने ट्रैफिक के फॉर्म में डिस्कशन में नहीं लाया है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? कोई शक, कोई संशय? क्लियर है सर। नहीं sir। इसके बाद एक और है उपाय जो बहुत सर्वसम्मति से किया जा सकता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अब आप बोलोगे सर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सहसा कब किया जाता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा? कौन से सर जब कौन बुध से का कौन कुछ कौन से ग्रह के प्रॉब्लम लिए, होता, कौन से ग्रह के लिए किया जाता है, कोई बताएगा? मर्क्यूरी के लिए सर, मर्क्यूरी के लिए क्या था? मरक्यूरी, कोई और जुपिटर बताएगा? सर। मर्क्यूरी के लिए। जुपिटर। जुपिटर जुपिटर। मरक्यूरी के लिए भी किया, जुपिटर के लिए था। मरक्यूरी के लिए भी किया जा जुपिटर। सकता है, ऐसा नहीं है, बट जुपिटर इज द प्राइम प्लैनेट। ठीक है, मरक्यूरी इज जी। द सेकेंडरी वन। हम्म। लेकिन अब मैंने यहां पे क्यों कहा पता है? देखो एक चीज समझिएगा, जुपिटर इज अ विजडम। विजडम का मतलब समझो, विवेक। हम्म। हम्म। वो आपको विवेक देता है, आपको दिशा देता है। और विष्णु सहस्त्र नाम में टोटल कितने श्लोक से पता है आपको? 180। एक 108। 108। इनका लिंकेज, इस पे हम एक क्लास ले चुके हैं पहले। इनका जो लिंकेज है नक्षत्र। सभी 27 नक्षत्र के 4 पदों से है। तो अगर जी। मैं कहता हूँ 27 नक्षत्र के 4 पद है तो दैट इंक्लूड्स शनि के तीनों नक्षत्र प्लस शनि यहाँ बैठा है उसके नक्षत्र भी। तो हम्म। टोटल मैक्सिमम शनि जो रूल कर सकता है नक्षत्र लेवल पे, दैट इज नथिंग बट 3 उसके खुद के नक्षत्र, उसके 4 पद, मतलब हम्म। 3 4 12, प्लस अगर वो जहां बैठा हुआ है उसके 4 नक्षत्रों को कहीं ना कहीं इफेक्ट ले रहा होगा वो, तो 16। तो 16 डिवाइडेड बाई 108 कर दो, कितना आएगा, कोई डिवाइड करके बता देगा? हाँ जी, 1:6.5 का रेशियो है, मतलब 2/13 का रेशियो आता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 15-16% जो इम्पैक्ट है, जो शनि आपके चार्ट में रूल कर रहा है, उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम को कहा गया है। ठीक है जी, क्लियर? कोई शक, हम्म। कोई संशय? इसके बाद एक और नहीं है sir। उपाय मैं बताता हूं जो मैंने प्रयोग किया है बहुत सफलता के साथ, दैट इज दुर्गा सप्तशती का पाठ। अब आप कहेंगे दुर्गा सप्तशती क्यों? किसी ने पढ़ा है इसको, कोई जानता है दुर्गा सप्तशती क्या है? जी सर। सर सुना यस होगा है, सर। पढ़ा तो नहीं। ठीक है, मैंने पढ़ा था। बहुत प्यारी सर पढ़ा हुआ है। बहुत प्यारी बुक है जी ये। पढ़ो। और बहुत ही शक्तिशाली बुक है, उसमें कुछ मंत्र तो इतने जबरदस्त है कि पूछो मत। स्पेशली कुंजिका स्तोत्र, लेकिन कुंजिका स्तोत्र एक सलाह दूंगा कि बिना हम्म। किसी के सानिध्य या किसी के एडवाइस में मत करें, क्योंकि उसमें ऊर्जा बहुत होती है। ठीक है, या तो आप मूल मंत्रों को सिद्ध कर ले, अपने गुरु को इन्वॉल्व कर ले, क्योंकि आपका गुरु आपका इष्ट है, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर उसकी शक्ति होगी तो उसके बाद ही आप जाए कुंजिका पे। ठीक है, बट कुंजिका के नियम बहुत सख्त है उसमें, मतलब यहाँ तक कि लहसुन प्याज वगैरह भी वर्जित है, नॉनवेज ड्रिंक्स तो बहुत दूर की बात है, वरना वो आपको उल्टा पटक देगी, उसके बाद वो बैकफायर भी हो सकता है। ठीक है, तो कंट्रोल, एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। बट उसको छोड़िए, दुर्गा सप्तशती के बाकी का आप पाठ कर सकते हो। यह भी शनि के प्रभाव को कंट्रोल करता है जो कि राहु जनक होता है। राहु को कंट्रोल करने राहु के जन। लिए, राहु को कंट्रोल करने के लिए दुर्गा सप्तशती बहुत ही जबरदस्त उपाय है। क्योंकि शनि क्या जी। करता है पता है, राहु को आपके जीवन में इन्वॉल्व करके आपसे गलती कराता है, और शनि आपको दंड देने का अधिकारी बन जाता है क्योंकि वो जज है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो आप सबको पता ही है, शिवलिंग पे जलाभिषेक डेली करना। अब मैं शिवलिंग पे जलाभिषेक का तात्पर्य यह है, एक्चुअल में ये उपाय मून का है, लेकिन जिसपे भी शनि नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, सबसे पहला इंपैक्ट शनि किस पे करता है पता है? किस पे करता है बताइए? उसके मन पे करता है, क्योंकि मून इज व्हाट, मन पे करता है।
क्योंकि मून इज व्हाट जी 70%, आपका 70% जल तत्व है। तो अगर आपका 70% हम्म पहले ही जल तत्व है तो आप पे प्रभाव कौन दे रहा है, कहाँ पड़ रहा है, आपके चंद्र पे पहले पड़ेगा। इसीलिए ये कहा हम्म जाता है कि अगर आपका मन अशांत हो गया तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, कुछ एक्शन नहीं ले पाओगे, आप कर्म ही नहीं कर पाओगे, आप बाकी का उपाय तो कर ही नहीं सकते। इसीलिए प्रथम उपाय मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जिसपे भी शनि का उपाय प्रॉब्लम हो, राहु का प्रॉब्लम हो, मून का प्रॉब्लम है, उसके पहले मून को कंट्रोल, उसके मन को कंट्रोल करो। इससे मैं उसे शिव से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। शिवलिंग पे जलाभिषेक करो, मंत्र जाप करो, और बीच में मैंने एक क्लास में बताया भी था, शिव जी पे जो जल छोड़ते हैं उस ऊर्जा को वेस्ट मत करो, उस ऊर्जा को ग्रहण करके उसको, मतलब अपने लोटे में बर्तन में लेकर के उसको ग्रहण कर लो। समझ गए बात को आप? बहुत बढ़िया रेमेडी है ये। इसके बाद एक उपाय और बताऊंगा मैं। शनिवार को क्या करना चाहिए बताइए कोई? सर हनुमान जी को तेल। सरसों के तेल का दीपक। सरसों के तेल का दीपक, सरसों का। ठीक है, कहाँ जलाना चाहिए ये? सर पीपल नीम पे सर। उसके पीपल पे, हाँ पीपल के पीपल पेड़, के पेड़ पे। पीपल के पेड़ पे और या शनि मंदिर में। ठीक है। जी अब अब आप बोलोगे सर सरसों का तेल ही क्यों? कोई बताएगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एनीबॉडी? तो वो तेल सर शनि को रिप्रेजेंट करता है ना, जब ठीक हल्दी के है, साथ हुआ था इनका इनका ठीक है, किस्सा हुआ था। और कोई बताना चाहेगा कुछ इस पे? और इसके पीछे एक स्टोरी है कि शनिदेव जी को जब स्टोरी स्टोरी छोड़ो, मतलब स्टोरी छोड़ो, क्या लॉजिक लगता है आपको इसके पीछे? तो सरसों का तेल की तहसील गर्म होती है ना, कि शनिदेव जी ठंडे। सरसों सरसों शनिदेव को रिप्रेजेंट करती है, सरसों का जो हाँ हाँ। और कोई सर उपाय लाखन। और कोई उत्तर देना चाहेगा इस पे कि हम सरसों का तेल ही क्यों यूज करेंगे? तिल का तेल है, फिर आपके पास मीठा तेल है, कभी कई तरह के तेल है आपके पास, ऑप्शन ही ऑप्शन है। सब पीला होता है कलर सरसों का इसलिए। पीला होता है ना सर, तो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, और कोई? नहीं पता? नहीं सर। अच्छा, सरसों क्या है पहले कोई बताएगा? सरसों का तेल बनता किससे? सरसों के सरसों बीज से से। सर। सरसों के बीज से। सरसों के तेल में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो को नकारात्मकता को दूर करती है। हम्म आप देखोगे कि बाकी के तेल एक तरफ, और सरसों के तेल का आपने दिया जला तो उसमें आपको स्मेल भी आएगा। अगर सरसों आपने खोल हम्म दिया तो एक स्मेल आता है, वो स्मेल जी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी शनिदेव आपके जीवन में प्रभाव करने का प्रयास करते हैं तो उनसे पहले उनका छोटा भाई राहु पहुंचता है। आपको पता है शनि देव तो दंड देने के लिए आपके पास ऊपर तत्पर है, लेकिन 80 to 90% काम राहु करता है। तो जब आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हो तो कहीं ना कहीं वो राहु की नकारात्मकता को कंट्रोल करती है। इसका एक सबसे मुख्य कारण है। अब आप बोले सर पीपल के पेड़ पे ही क्यों? पीपल के पेड़ पे देवताओं का वास होता है, दैविक शक्तियां। हम लोग ये भी कहते हैं कि पीपल के पेड़ पे ब्रह्म का वास होता है। पीपल का पेड़ रात को भी क्या देता है, कोई बताएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देता है। तो ऐसे जगह पे जब आप सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं या पूजा अर्चना करते हैं, वहां पे जाकर के कपूर जलाते हैं, तो वह शक्ति नहीं। उनको मिलती है और आपकी नकारात्मकता को खींच लेते हैं। समझे? और हम्म मैक्सिमम देवता जिनका वास होता है उनका संबंध आपको जो पीपल के पेड़ पे होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ही मिलेगा। डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट वाले शक्तियां वहां पे होती है, खास करके विष्णु और महेश। ठीक है, ये भी एक मुख्य हम्म। कारण है कि बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ शनि देव के उपाय के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ है। अब हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, जी लेकिन इसके पीछे आप कहानी बताओ, 10 चीजें बताओ। दरअसल में हनुमान जी अर्थात मंगल के पास बहुत ऊर्जा है। काल पुरुष हम्म की कुंडली में मंगल आपके मृत्यु का कारक है, और आपके मृत्यु का कारक है, आपके जन्म का कारक है। ये सबको पता है, हाँ या ना? जी जी हाँ। यस जिसने सर। जिसने अपने जन्म भाव और मृत्यु भाव, जिसने अपने लगन भाव और मृत्यु भाव पे कंट्रोल कर लिया,
तो वो कोई उससे बेटर कोई उपाय हो सकता है क्या? मुझे बताइए। ठीक है। नहीं सर। जी सर। ये एक मुख्य कारण है कि शनि के पीड़ित वाले व्यक्ति जो कि आपको ऐसे कष्ट देता है जो कि शारीरिक हो मानसिक हो, वह अगर मंगल का उपाय करता है तो उसका मानसिक पीड़ा भी दूर होती है, उसकी शारीरिक पीड़ा भी दूर होती है, उसका मृत्यु का भय भी चला जाता है। समझ में आ गया क्यों बोला हनुमान चालीसा या हनुमान जी की आराधना? जी सर। अगर जी सर। आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए पता है? साधनाएं करनी चाहिए। साधनाएं भी कैसी होनी चाहिए? कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा से लेकर के 108 बार डेली। ऐसा करने से उसकी समस्त समस्याओं का निदान होगा। लेकिन इसमें भी कई अलग अलग प्रयोग है जो मैं लोगों को सलाह दे सकता हूँ। होता क्या है, आपने इष्ट को बुलाया, लेकिन याद है मैंने एक क्लास ली थी मेहमान के ऊपर, अतिथि कुम तुम कब जाओगे, अतिथि देवो भव शायद नाम था, याद है वो क्लास? जी जी सर। यस सर। आपने यस सर। अतिथि को बुलाया लेकिन आपने उनका सत्कार नहीं किया, वो भी उचित नहीं है। तो मैं एक सलाह दूंगा, अगर आप इन सब शक्तियों के साथ जुड़ना चाहोगे या उपाय करोगे तो उनका सत्कार भी करना सीखो, तब ये रिजल्ट दुगना हो जाता है। अगर आप उनका उसका अगर आप उनका सत्कार नहीं करोगे तो ठीक नहीं है। अब कोई कहेगा सर मेरी फाइनेंशियल दिक्कत है, सर कोई दिक्कत नहीं, आप रोटी खुद भी तो खाते हो ना। आप अगर एक रोटी खाते हो, एक निवाला तो दे के देखो, वो आपको 2 रोटी खाने लायक बना देगा। फिर जब 2 रोटी खाने लायक बना देगा तो आधी रोटी देना चालू करो, वो आपको 4 रोटी खाने लायक बना देगा। शक्तियां ऐसे काम करती है। एक अगरबत्ती तो जला सकते हो, समझे कि नहीं? यस सर। आप एक कदम बढ़ा के देखो, 4 कदम बढ़ाए खड़ा है। ठीक है जी। इसके जी बाद सर। एक उपाय मुझे याद आ गया अचानक से, चलिए वो मैं लिखा देता हूँ इसी में। जो बहुत बड़ी समस्या हो, मतलब पूरी तरह से आप हिल चुके हो, तो ये शॉर्टकट उपाय है। हालांकि मैं शॉर्टकट उपाय जल्दी देता नहीं हूँ, लेकिन कंडीशन है कि शॉर्टकट उपाय के साथ साथ आपको ये भी उपाय करते रहना है। ठीक है। तो मैं वो लिखवाता नहीं हूँ, वो उपाय मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग चाहिए तो बाद में क्लास में भी सुन लेना। ठीक है। आपको क्या करना है कि लगभग एक 4 या 5 मीटर काला आपको ना कपड़ा लेना है। 4 या 5 मीटर काला कपड़ा। तो अगर आप लंबा ले लोगे, जैसे 4-5 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा हो, तब भी चल जाएगा। ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप स्क्वायर में ले लो, 2 मीटर बाय 2 मीटर का, वो भी एक तरीका है। ठीक है। अब आज इसको क्या करना है कि इसमें ना कच्चे कोयले डालने हैं। मैं ये लिख देता हूँ, कच्चा कोयला पता है आपको? यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। जी अब सर। अब कच्चा कोयला क्यों कहा मैंने? क्योंकि कहीं ना कहीं ये शनि को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपको इसके अंदर लगभग आधा किलो आधा किलो क्या करना है? सरसों के तेल, ½ लीटर जो सरसों का तेल होता है ना, उसकी एक बोतल डालनी है। ठीक है। अब इसके पीछे का मैं बेसिस बताऊंगा कि हर एक के पीछे एक सिग्निफिकेंस है, हम ऐसे ही नहीं ले रहे ये चीज। ठीक है, बट एक काम बढ़िया करता है। उसके बाद इसमें लगभग उड़द की दाल डालनी है, वो भी लगभग कोई 1.25 किलो बोलेगा, 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो के बीच में। ठीक है। से 1.25 kg उड़द की दाल। ठीक है। काला उड़द आता है ना, पता है ना आपको? हाँ सर। उसके बाद इसके अंदर आप चाहो तो जनेऊ डाल सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसमें ब्रह्म बाधा हो ना, देखो जनेऊ तब जरूरत पड़ती है जब ब्रह्म का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आपको पता है ब्रह्म राक्षस जो होते हैं सबसे भयानक होते हैं, उसको निकालना आसान नहीं होता है। यहाँ तक कि क्योंकि उनके पास भी मंत्रों की शक्ति होती है, इसलिए वो मंत्रों की शक्ति से भी आसानी से निकलते हैं। उनको निकालने के लिए आपके पास साधक की शक्ति चाहिए होती है, समझे कि नहीं? कि वो आसानी से निकलते नहीं। बाकी चीजों को निकालना आसान है, लेकिन एक भ्रम को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। भ्रम बाधा अगर जिसको हो, क्योंकि ये बाधा आपको चार्ट में हालांकि डिकोड हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको जुपिटर इन्वॉल्व मिलेगा मिलेगा। ठीक है। तो आप वो ले सकते हो, या फिर आप कलावा ले सकते हो, या मौली ले सकते हो जो हम हाथ में बांधते हैं। ठीक है। ठीक है। और जी सर। ये सब लेने के बाद अ, इसको क्या करना है, उसको गठरी बांधनी नहीं है ये सब लेकर के। ठीक है, उसकी एक गट्ठर मारनी है। आप चाहो तो इसमें जैसे जिसको दिक्कत है
उसमें एक अपना खुद के कपड़े का अंश भी ले सकते हो, मतलब ये थोड़ा तंत्र का प्रयोग है, अलग अलग चीजें आप ऐड कर सकते हो इसको अपने पर ऊपर से उबार करके। ठीक है, आप आप इसको क्या करना है, किसी चलते रास्ते में बीचों बीच शनिवार के दिन रात को रखाना है चौराहे पे, और ये आपको करते रहना है। ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जो कच्चा कोयला क्या है, शनिदेव। सरसों का तेल क्या है, भैरव प्लस शनिदेव प्लस तंत्र बाधा का एक कनेक्ट है वो। ठीक है, काला उड़द मतलब आपकी बाधा को ले जाना। ठीक है, आप इनको ले जा करके एक जगह पे रख दोगे बीचों बीच शनिवार को शाम के बाद। पहले शनि मंदिर दर्शन करके आ, उतारा कर रख दो, उतारा कर रख दो। ये क्या करता है, आपके प्रारब्ध को खींचता है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपने अपने प्रारब्ध का उपाय, बैलेंसिंग उपाय नहीं किया तो ये प्रारब्ध फिर आएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों बताऊं क्यों आएंगे? उस समय तो इसने आपको रास्ता दे दिया, उस समय उसने आपको रास्ता दे दिया, लेकिन अगली बार क्या करेगा वो? ट्रांजिट के रूप में आएगा, दूसरे प्लेनेट के रूप में आएगा, राहु दूसरे फॉर्म में लेके आएगा। और लेकिन आपने जो समय लिया था उससे निकलने का, उस समय आपने उसका बैलेंसिंग उपाय नहीं किया या प्रारब्ध का उपाय नहीं किया, वो इस बार आपको और जोर से चपेट मारेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ गया आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये शॉर्टकट उपाय जब भी करना हो तो एक चीज ध्यान में रखना है कि मुझे शॉर्टकट उपाय के साथ साथ उसका मौलिक रूप से मुख्य उपाय अवश्य करना है। अच्छा, किसी ने छायादान का जिक्र सुना है? छायादान क्या होता है? जी सर। क्या होता है? सर एक थाली में सरसों का तेल लेके उसमें अपने प्रतिबिंब देख के वो दान दे देते हैं। बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। क्योंकि अब क्या होता है कि अगर ये दान किसी गरीब को दिया जाए, शनि के कारक चीजों को दिया जाए, देखो शनि का जो स्वभाव है ना, कैसा आपको बताऊं मैं। वृद्ध व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। ठीक है, जब हम मंदिर में देते हैं तो मंदिर में भी जो ब्राह्मण है वो वृद्ध में आता है, लेकिन वो पार्शियल उपाय है फिर भी। अगर उस पे भी कोई ब्राह्मण पंडित आपको मिल जाए जो कि अपंग हो, तो ये लॉटरी लग गई आपकी ऐसे काम करने में। तो आप उधर छायादान का जो भी सरसों वगैरह जिससे तेल में जिसमें आपने अपना चेहरा देखा है, वो आप वहां पे दान कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान देना है कि अ, अगर शनि आपका अस्त है, स्पेशली कई लोगों के चार्ट में आप देखोगे कि शनिदेव अस्त होते हैं, राइट? ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है कि सरसों के तेल में या नारियल के तेल में, दोनों चलेगा, कपूर मिलाकर के सिर में लगाए। अब मैंने यहाँ पे मेन महत्ता कपूर की है। आप क्या कर रहे हो, उस शनि को बल देने का प्रयास कर रहे हो। और किसके माध्यम से? उसको इष्ट बनाकर, क्योंकि जो कपूर है ना, कपूर की जो सुगंध है ना, दैविक शक्तियों को अट्रैक्ट करती है। पता है आपको ये बात? किसी ने जी सर। कपूर यूज किया है? यस सर। तो ये दैविक शक्तियों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद एक और मुझे उपाय मैं बता सकता हूँ आपको। अगर आपके पास कोई पीपल का पेड़ है, ये उपाय तो मतलब पित्त प्लस शनि बाधा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके आसपास में कोई पीपल का पेड़ है पुराना, और आप हम्म उस आपके लिए अप्रोचेबल हो, तो आप वहां पे एक हम्म शिवलिंग की स्थापना करें और डेली वहां पे पूजा अर्चना करें। अब क्या होगा कि वहां पे शक्तियों का वास होगा, और क्योंकि वो शिवलिंग आपके निमित्त आपने उसकी स्थापना की है, जब जब उस शिवलिंग पे पूजा होगी आपकी पीड़ा दूर होगी। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी हाँ सर। हाँ। ये बहुत बढ़िया उपाय है, शिवलिंग की स्थापना। लेकिन वो व्यक्ति वही करे जो उससे कनेक्ट हो। कहाँ पे करना? पीपल के पेड़ के पास। ठीक है, छोटा तो शिवलिंग भी चलेगा। इसी को पार्थिव, सर इसी को पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। देखिए मैम, शिवलिंग ना कम से कम उतना बड़ा तो हो कि आप उसको पूजनीय हो। मैं घर के शिवलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। आपने अगर एक शिवलिंग ऊपर एक पत्थर को भी शक्ति देने का प्रयास किया तो उस पर भी शक्ति जनरेट हो जाएगी, ध्यान रखना। हम्म। ठीक है, व्यक्ति जी। को नंगे पैर चलना चाहिए, ये भी एक उपाय बता देता हूँ मैं हम्म आपको। वॉक अलॉट, क्योंकि शनिदेव क्या पैर है। आप हम्म। मंदिर जाए नंगे पाव, नंगे पाव मंदिर जाए, पैदल। नंगे पाव का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ गाड़ी से जा रहा हूं। ठीक है,
कोई बोलेगा सर मैं मंदिर गया था नंगे पाँव। कैसे गए थे सर? मैंने अपनी गाड़ी कार उठाई और मंदिर के यहाँ पार्क की, बाद में दर्शन किया, वापस आ गया। ठीक है, तो ये आप खुद को बेवकूफ बना रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि नंगे पांव चलने का तात्पर्य यह है कि आपके जो पैरों के नीचे का तलवा है वहां पे एक्यूप्रेशर की शक्ति होती है। जो आप नंगे पांव चल रहे हो तो आपने पैरों को एक्टिव किया, मतलब शनिदेव को एक्टिव किया। और शनिदेव उन नर्व्स के थ्रू वो जो कनेक्ट है, जो आप जब नंगे पांव चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं कंकड़ पत्थर चुभेंगे, गलत तो नहीं कह रहा? तो उसका यस सर। एक्टिवेशन होगा वहां से, और यहाँ से शनिदेव को आप यूज कर रहे हो, दोनों लिंक हो यस गए। और शनिदेव ने जो कोई नकारात्मक प्रभाव अब तक आपके अन्य ग्रहों पे, अन्य भाव पे डाला होगा, उसका डिटॉक्स होता है इससे। ठीक है, फिर क्योंकि देखिए शनिदेव आपको पता है ठंडा ग्रह है। ठीक है, यस। और शनिदेव जब भी राहु से कनेक्ट हो जाता है तो हम उसे सर्प योग कह लेते कहीं ना कहीं उसका सर्प का कनेक्ट हो जाता है। और सांप को पता है ठंडी चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी कारण है, ये चीज आपको पता है। ऐसे समय पे यस सर। व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि जो सर्प से रिलेटेड जो भी चीज है, जो प्रतिबिंब है सर्प का, जैसे कि जो उपाय आप लोग राहु केतु के कालसर्प दोष के लिए बताए जाते हैं, उस तरह के आप तांबे का या पीतल का सर्प का जोड़ा आप मंदिर में चढ़ाए और उनकी पूजा अर्चना करें, ये भी काम करता है। क्योंकि वो एक उसका लिंकेज है कहीं ना कहीं पॉइजनिंग का, तो आप उसको डी पॉइजनिंग का एक रूपक मानते हो। देखिए एक्चुअल में मैं एक चीज बताऊं, कोई बोलेगा सर ये आडंबर है, कोई बोलेगा सर ये करना जो भी एक है, लेकिन जब आप करते हो ना तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो इन शक्तियों से। आप शिवलिंग तो जाओगे, मंदिर में जाओगे तो सही, है कि नहीं, किसी बहाने से भी सही, तो ये करते रहना चाहिए। ठीक है, और एक चीज मैं और बताऊंगा, रामायण का पाठ सर कवच भी तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें शनि कवच हो गया, शनि के पाठ हो गए, शनि के नामों का पाठ भी हो गया, ये भी किया जा सकता है, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं ये भी। कवच में आप दुर्गा कवच कर सकते हो, आप हनुमत कवच कर सकते हो। ठीक है, ये भी बहुत जी। बढ़िया काम करते हैं। शिव कवच भी बहुत बढ़िया काम करेगा यहाँ पे। लेकिन देखिए मैं कवच कब बोलता हूँ बताऊं मैं, पहले आप डिटॉक्स करो, क्योंकि कवच क्या करता ओके। है, एक कवच निर्माण करता है। लेकिन आप किस चीज का कवच चाहते हो आप खुद को पता नहीं है, तो कवच अकेले काम नहीं करता। कवच के साथ आपके पास देखो, आपके पास कवच है, आपके पास तीर कमान नहीं है, कैसे चलेगा? तो इन मंत्रों की शक्ति भी चाहिए होती है कहीं ना कहीं कवच के साथ, तब वो बढ़िया काम करता है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज है कि जो सर एक सर, बताइए बताइए। अस्त अस्त शनि का क्या कहा था आपने, उसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे प्लीज? कौन सा? अस्त शनि का। अष्ट शनि मैंने कब कहा? समझा नहीं। अस्त अस्त शनि सर जब अस्त अस्त, होता है कंबस्ट की तब। बात कर रहे अच्छा हैं। मैं कंबस्ट की कम्बस्ट बात कर रहा हूँ। कम्बस्ट जब। देखिए शनि देव हाँ। जब हाँ जी। कंबस्ट होता है तो उसका बल बहुत ही कम हो जाता है। जी। तो उस समय मैंने कहा था कि आप तेल में कपूर डाल करके सीमे में लगाए, मैंने एक उपाय बताया था वो है। ये सिर बड़े में बुजुर्ग, लगाए, हाँ ओके। हाँ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं इसमें हाँ। सरसों का तेल हो, या फिर देखो सरसों का तेल अगर वो मैलेफिक है तो सरसों का तेल मैं अवॉइड करने को कहूंगा। लेकिन अगर मैलेफिक नहीं है, अगर, इसीलिए मैंने बोला ना कि आप नारियल तेल भी ले सकते हो, बट मैं कैम्फर से कनेक्ट कर रहा ओके। हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, एक्चुअली मेरे पास, भीमसेनी डाल। हाँ जी जी, मैं अभी यहाँ पे ना मैं शनि का यंत्र बना के आपको कुछ दिखाना चाह रहा था, मुझे याद आ गया अभी, लेकिन अभी समय का बहुत अभाव है, इसलिए उस यंत्र को हम चर्चा नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। क्योंकि शनिदेव का जो यंत्र ओके। आप देखोगे ना, यहाँ पॉसिबल तो हम ना ग्रहों के यंत्र पे एक स्पेशल क्लास ले लेंगे, क्योंकि हर यंत्र के पीछे एक साइंस छुपा हुआ है। जो संख्या लिखी गई जी। है, जो यंत्र बनाया गया है, हम्म। उस नंबर के पीछे भी सिग्निफिकेशन है। कहीं हम्म। 12 है, कहीं 8 है, कहीं 7 है, अभी ऐसा ही क्यों? वो किस चीज को जी। देव का अगर आप यंत्र देखोगे तो बीच में चंद्र आता है और चारों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब शनि किस पे इम्पैक्ट कर रहा है? चंद्र पे कर रहा है उस यंत्र को। मन पे। इसीलिए हम्म। उस यंत्र को बनाया जाता है कि उसको मैं चारों तरफ से बाउंड्री देके उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, खैर ये क्लास हम कभी और ले लेंगे। या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भी बता रहा था, अभी बात कट गई मेरी, है राम। सॉरी। हाँ। राम बाण हम्म। का प्रयोग बहुत बढ़िया होता है। जो व्यक्ति शनि से प्रारंभ से अटका हुआ है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए पता है? राम राम लिखना चाहिए। उसको दो तरह से काम करना चाहिए, एक तो राम राम लिखना चाहिए, और दूसरा एक उपाय और है कि उसने क्रॉस क्रॉस करते जाना चाहिए, हर क्रॉस का राम राम करते जाना चाहिए लाल पेन से। तो 1x उसके बाद राम।
फिर एक्स फिर राम, ऐसा? नहीं भाई साहब, क्या कर रहे हो आप? मैंने बोला उसको राम राम लिखते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली। थोड़ी देर के ओके। बाद राम राम लिखने के थोड़ी देर के बाद उसने क्या करना चाहिए, राम राम बोलना चाहिए और लाल पेन से क्रॉस करते जाना चाहिए कि मेरी समझ बाधाएं दूर हो। लेकिन ये वही व्यक्ति ओके। करे जो प्योर वेजिटेरियन हो, क्योंकि आप फिर से राम से जुड़ोगे। ओके। नहीं तो प्रारब्ध नेगेटिव ठीक। आते हैं वापस से। जो ड्रिंक्स ना लेता हम्म। हो वो चीजों को ध्यान रखे। ये रामबाण का काम करता है। रामबाण एक्चुअल में यही है। आप रामबाण से अपनी ओके। पीड़ा को दूर कर। लिखने के बाद रेड ये करना है। देखिए, आप लोग की एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या पता है क्या? आप हमेशा काउंटिंग में लग जाते हो। पहले आप एक बात समझिए, हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग है। ईच इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट पर्सन। उसके प्रारब्ध अलग है। इवन इफ दो जुड़वा भाई भी पैदा हुए हैं ना, तो उनके पिछले प्रारब्ध कंपेयरिंगली सेम चार्ट लेके आए हैं, लेकिन उनके प्रेजेंट प्रारब्ध उस चीज को डिफर कर रहा है। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो ये जो लिखने की जो संख्या है या क्रॉस करने की संख्या है, ये कोई नहीं बता सकता। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, हमारी विडंबना क्या पता है क्या? कई बार शास्त्रों में कुछ चीजें लिख दी गई कि भाई 11 सोमवार का उपवास करो, 21 सोमवार का उपवास करो, लेकिन वो किस पर्सपेक्टिव में लिखा गया, कब लिखे गए वो शास्त्र? आज के हजारों साल पहले। उस समय की परिस्थितियां ऐसी विपरीत नहीं थी। हम कलयुग में है, वी आर इन अ ब्लडी बैटलफील्ड। हमें इस चीज को समझना होगा। ऐसा नहीं कि 11 पे असर नहीं डालेगा, लेकिन 11 पे वो असर डालने के बाद क्या वो आपके पाप को बदल देगा? नहीं। दूसरी चीज, आपने जो इम्पैक्ट जनरेट किया अपने ऊपर, उस इम्पैक्ट का असर अल्पकालीन होगा, क्योंकि आपने अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाया। किसी भी उपाय के करने का मकसद यह होना चाहिए कि वो पहले आपके प्रारब्ध को चेंज करे। यू आर गेटिंग अ पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आपके प्रारब्ध चेंज नहीं हो रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग, अगर आपके प्रारब्ध चेंज नहीं हो रहे हैं, तो सेम प्रॉब्लम फिर जनरेट होगी और इसे कोई रोक नहीं सकता है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अब ये प्रारब्ध को चेंज यस। करने के लिए आपको उससे कनेक्ट बहुत जरूरी है। और वो कनेक्ट ही अगर नहीं होगा तो प्रारब्ध चेंज होगा नहीं, क्योंकि जो प्लैनेट इन्वॉल्व है उससे पॉजिटिव कनेक्ट होगा, तभी वो प्रारब्ध चेंज करने में मदद करेगा। अगर वो नेगेटिव इन्वॉल्व है तो प्रारब्ध चेंज आपका नहीं करेगा। जो नौ ग्रह है, आप उनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को समझ लीजिए बस, कि हर प्लैनेट का क्या स्वभाव है। उस स्वभाव को जीवन में अपनाइए अपने आप। जैसे मैंने अभी कल ही बताया आपको कि जब भी शनिदेव इन्वॉल्व है, आप गरीबों की सेवा करो, आप डिसिप्लिन में आ जाओ, आप शनि की तरह बिहेव तो करके देखो। कल मैंने कहा था समय की कीमत करो, शनि बैलेंस होगा। समझे कि नहीं? क्योंकि शनि सूर्य एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। कल इस पे हमने थोड़ी सी शॉर्ट में चर्चा की थी, हालांकि इस पे एक बहुत डिटेल क्लास हो चुकी है, बहुत पहले 2-3 क्लासेस हुए थे इस पे। वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो ये जो संख्या है, मैं एडवाइस देता हूं अक्सर कि क्रिटिकल केसेस में आप अपने अंदर परिवर्तन करें। प्योर वेज, नो ड्रिंक्स। ठीक है? नहीं चलेगा ऐसा नहीं कि से मैंने पिछले हफ्ते पिया था, छोड़ दीजिए पूरी तरह से। राम राम का जाप करते रहिए, ये वाणी से करोगे, और हाथों से लाल पेन से क्रॉस करते रहिए इस संकल्प के साथ, संकल्प लेके कि मेरी ये बाधा दूर हो। तो वो क्या होगा, वो रामबाण क्या करेगा, वो उस बाधा को दूर करने का प्रयास करेगा। यू आर गेटिंग अ पॉइंट, राइट? अब यस। किसी किसी को 1 घंटे डेली करने पे भी असर पड़ जाता है, किसी को थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ सकता है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? मतलब एक आधा घंटा 1 घंटा आप राम राम जप कर रहे हो और दूसरी तरफ लाल पेन से आप क्रॉस किए जा रहे हो। ये शनि के प्रारब्ध और राहु जनक कृत्यों को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा उपाय, मैं प्रैक्टिकली यूज किया हुआ ये तरीका है। मैंने अपने लाइफ में किया है एंड इट वर्क्स परफेक्ट। मैं जो कुछ बताऊंगा सर ना एक आपको, डाउट है मेरा। 90% आई हैव यूज माई सेल्फ। यस यस, बोलिए प्रद्युम्न जी। अ, सर मुझे एक बार एक उपाय बताया गया था। उन्होंने बताया था कि भाई काले वो नहीं होते तिल, काले तिल सर हम आटा आगे और बढ़ रहे हैं, शक्कर। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े फिर डिस्कस करेंगे। डोंट। ठीक है सर, ओके। ठीक है, जिन उपायों पे मैं जाऊंगा उसी पे डिस्कस करते हैं। बच जाएंगे, आप डिस्कस कर लेना फिर, ताकि मैं चाहता हूँ कि टाइम मिले आप लोगों को। ठीक है? कुछ उपाय मैंने और पहले इसलिए लिख दिए क्योंकि थोड़ा समय मिल गया थोड़ी देर पहले अभी। चींटियों को, मछलियों को दाना खिलाना है। अब चींटी और मछली के पीछे का ताकत समझिए। कुछ लोग बोले सर काली चींटी हो। सर मैं एक चीज बोलूं, यूजुअली लोग एक गलती क्या करते हैं मैं बताऊं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है।
क्योंकि शनि का रंग काला, तो मैं काले जानवर ही ढूंढ के उनको खिलाऊं। सर आपको काले जानवर मिल गए, वो आपका भाग्य है। लेकिन जब आप जैसे ही बायस्ड हो जाते हो ना, शनिदेव आपसे बायस्ड हो जाएंगे। उन्होंने कहा है भूखे को खाना खिलाओ, वो भूखा शब्द आप बाजू कर देते हो, सिर्फ काला ढूंढते बैठते हो। मतलब जो काला भूखा होगा वही खिलाने लायक है, जो सफेद भूखा होगा वो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ है क्या? बताइए, गलत है ना ये? Right. जी। तो वो दिमाग से निकाल देना है। अगर आपको खिलाना है, चींटियों को खिलाओ, मछलियों को खिलाओ। मछलियां का तात्पर्य है, मछलियां जो है मीन राशि के कारक होती है। अगर आप देखोगे मीन राशि का, अगर आप चित्र देखो, दो मछलियां दिखाई देती है, राइट। और जल तत्व में वो गंदगी लेती है, पहले आपको समझना है। मछलियां क्या खाती? गंदगी खाती, नदी की। तो जब आप उन्हें दाना खिलाते हो तो आपके अंदर की बुराइयां वो मछलियां ले जाती है। और एक चीज, राहु का या फिर पितरों का उपाय आप कहाँ करते हो? जल तत्व में करते हो, नदी में करते हो, तर्पण करते हो। आप अस्थियां कहाँ विसर्जित करते हो? नदी में करते हो। तो समझिए मछलियों का कितना बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व मछलियों का है। लेकिन लेकिन वो भी बहती पानी की मछलियां होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहते पानी में मछलियां मिलना लगभग असंभव सा हो गया है सिटी की लाइफ के हिसाब से। गांव के कुछ लोग होंगे या फिर कुछ लोग नदी किनारे रहते होंगे, उन्हीं को मिल मिल पाता है ये उपाय। गरीब लोगों की मदद करना। अब दान करना, दान में आप क्या दान करोगे? काला उड़द हो गया, तिल हो गया, ठीक है। उसके बाद तेल हो गया। मतलब शनि जनक जो भी चीजें वो दान करो। मैं तो ये भी कहूंगा कि शनि जनक छोड़ दो, सामने वाले की आवश्यकता अनुसार आप दान करो। यह भी शनि और राहु दोनों का उपाय है, बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। प्रद्युम्न जी, आप कुछ उड़द के बारे में बोल रहे थे। हाँ, उन्होंने काले तिल बताए थे सर। काला तिल काले तिल। उसमें के अंदर आटा मिला के और शक्कर मिला के चींटियों को डाला, अब आप तो देखिए, उससे। काला हाँ तिल हाँ। आटे में मिला करके, ठीक है, चींटियों को डालना है। क्या कहने का तात्पर्य? कि शनि जनक चीज उसमें आपने डाल दी और आपने मछली को खिला दी। क्योंकि शनि के लिए काला तिल भी होता है। परफेक्टली राइट, कोई गलत उपाय नहीं है। अब काले उड़द इसलिए सर, नहीं डालना है कि काले उड़द मछली खा नहीं पाएगी। ठीक है, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। उससे होता पता क्या था, मैं मतलब शनिवार को करता ना, तो मंडे को पक्का मैं बीमार हो जाता था। उन्होंने सैटरडे संडे डालने को कहा था, हाँ, तो हाँ। मंडे को मैं ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बीमार हो जाता था। क्या आपका शनि राहु के साथ कॉम्बिनेशन में है? या शनि राहु नहीं के सर। नक्षत्र में है? क्या शनि राहु नहीं साथ में है? नहीं नहीं। दशा कौन सी थी उस समय? शनि की माँ दशा चलती सर अभी मेरी। लगन कौन सा आपका? शुक्र लगन है सर। वीनस का लगन है, ठीक है। शनि कहाँ, राहु कहाँ बैठा है? राहु थर्ड हाउस में बैठा है सर, राहु उसकी थर्ड हाउस में सूर्य की बैठा है। राशि में। राहु थर्ड हाउस में बैठा है। लगन अगर शुक्र का है तो थर्ड हाउस सूर्य की राशि कैसे हुई? लगन कौन, कितने नंबर का लगन है आपका? 3 नंबर। थर्ड नंबर का। 3 नंबर जी। तो वो बुध का लगन हुआ ना। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या राहु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, बुध कहाँ बैठा है आपका? जी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी चलिए छोड़िए उस चीज को। आपको राहु का लिंकेज मिलेगा इसमें कहीं ना कहीं। एक्चुअल होता क्या है, जब भी राहु का लिंकेज होता है, हाँ, आप जब उपाय स्टार्ट करते हो तो दिक्कतें बढ़ती है। क्यों? क्योंकि राहु नहीं चाहता आपका घर छोड़ना। इसीलिए मैं कहता हूं ये शॉर्टकट उपाय से के साथ साथ आपके पास ये बल होना बहुत जरूरी है। आपके इष्ट का बल होना बहुत जरूरी है। मैं करूंगा, मुझे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे साथ मेरे इष्ट का बल है। साधनाओं का बल होना आवश्यक है। जब तक, देखिए, आप 8th हाउस का उपाय करो, 8th हाउस साधना भी है। अगर आपके पास वो बल नहीं होगा तो ये उपाय काम करने में दिक्कत आती है। दिस इज द मेन रीजन कि कभी भी इस तरह के उपाय, शॉर्टकट उपाय करने के पहले इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि शॉर्टकट उपाय जो होते हैं वो रिजल्ट तुरंत देते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो बल नहीं हुआ तो बैकफायर भी तुरंत करते हैं। ये एक मेन कारण है इसका। ठीक है। इसके बाद 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना। 7 मुखी रुद्राक्ष वही व्यक्ति धारण करे जो प्योर वेजिटेरियन हो, नॉन वेज न खाए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया उपाय है। मैंने 7 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है, हालांकि मेरी शनि की दशा नहीं है, लेकिन वो मुझे डिसिप्लिन में लेके आता है। वो मुझे जीव जंतु जानवर
अन्य समाज या लोगों के लिए एक हमेशा संवेदना ही देता रहता है। वो मुझे कनेक्ट करता है कि यू शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, क्योंकि वो उसका स्वभाव ही है कि वो आपको उसके स्वभाव के अनुसार कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। हाँ, और अब एक चीज, अगर मुझसे गलती से कोई गलती भी हो जाए तो मुझे थप्पड़ भी देगा वो, क्योंकि अब मैंने उसको अडॉप्ट किया अपने जीवन में। यू गेटिंग पॉइंट? तो इस तरह का सातमुखी रुद्राक्ष का स्वभाव है। तो अगर आप कोई गलत काम, अपने से नीचे वाले को तकलीफ देते होंगे, ये सब चीजें तो मत करना, ये बैकफायर करेगा। लेकिन हाँ, ये मदद बहुत बढ़िया करता है। इफ यू आर रेडी टू चेंज, दिस विल हेल्प यू टू चेंज, दिस इज द वन थिंग। और ये शिव जी के अश्व से बना है रुद्राक्ष, इसलिए रुद्राक्ष के समय कुछ नियम का ख्याल रखना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लिखा है। अनुशासन, ये तो मैंने आपको कल भी बता दिया था। ठीक है। कुत्ते और गाय को रोटी खिलाना है। अब अगेन यहाँ पे ये मत देखना काला है, गोरा है, सफेद है, चॉकलेटी है, खिलाओ। चिड़ियों को दाना खिलाना है। देखो एक चीज समझना होगा, ये जो जानवर है ना, 4 टांग वाले जानवर, 2 टांग वाले जानवर, कहने का मतलब समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो जमीन पे चल रहे, जो जमीन के नीचे है और जो जमीन के ऊपर हवा में उड़ रहे, एक्चुअल खेला हमारे ऊपर करने वाले यही है। अगर आपने पानी के अंदर, जमीन पे और हवा में इन तीनों को पालना शुरू कर दिया ना पॉजिटिव वे में, आपकी समस्त बाधाएं ले जाएंगे। क्योंकि जो भी बाधाएं हम पे आती है ना, वो तंत्र का एक नियम है, 10 दिशाओं को बांधो। किसी ने मंत्रों का शाबर मंत्र का प्रयोग किया है? किसी को शाबर मंत्र का अनुभव है यहाँ पे? नहीं है। तो वो जो 10 दिशाओं को बांधने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है, उसमें हम आकाश पाताल भी लेते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। पाताल का रास्ता कहीं ना कहीं उस नदी और समुद्र से जाता है, उन मछलियों के इससे जाता है, ठीक है। और आकाश का रास्ता जो है वो इन्हीं पक्षियों से जाता है, ठीक है। और जो बाकी की 8 दिशाएं हैं, वो ये कुत्ता, गाय, चींटियां, ये पूरा करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया उपाय है, अगर मौका मिले तो इसको छोड़िएगा नहीं कभी, ठीक है। अब एक चीज और है, लोबान जलाना भी बहुत बढ़िया उपाय है, बढ़िया काम करता है। उसकी धुनी वगैरह शाम के समय लेने से फायदा होता है। ये भी शनि और भैरव दोनों के लिए। ये थोड़ा सा मैंने फास्ट किया। अब हम जाएंगे शनि यंत्र पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र है। शुक्ला जी, आप कुछ बोलना चाह रहे? सूरज शुक्ला जी। जी सर, राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं आप? बताइए आपका आशीर्वाद है। बताइए थोड़ा सा बताइए। हमको अपने पिताजी के बारे में समझना था। सर यहाँ पे चार्ट वगैरह नहीं देखे जाएंगे, सॉरी। मैं इतना ही कहूंगा सर, देखिए उनका मारक चल रहा है, सब कह रहे हैं आपसे। कोई मारक वगैरह कुछ नहीं होता है। देखिए मैं एक चीज आपको फिर से कहूंगा, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस मैंने इसीलिए सिखाई है, आप लोगों को क्लासेस लिए कि आप लोग उस चीज को समझो। इंडिविजुअल चार्ट संभव नहीं हो पाता है, एक्सेप्ट फॉर क्रिटिकल हेल्थ केसेस के अलावा हम लोग नहीं ले पाते, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है कि मेरा ऑफिस होता है, जो समय मिलता है मैं क्लास ले लेता हूँ, ठीक है सूरज जी। पूरे क्लासेस सिखाए गए, 6 स्टेप रेमेडी सिखाई गई है। आप वीडियो देख लीजिए, कुछ जो पुराने लोग हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हो, आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। पूरे कोई जो भी क्लासेस, ये जो भी क्लास होगी ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, कोई चीज यहाँ पे छुपाया नहीं जा रहा है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, शनि यंत्र। शनि यंत्र की अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि अगर मैं चार्ट लेते बैठे तो मेरे लिए संभव नहीं है प्रैक्टिकल। ये जो भी क्लासेस में केवल एक उद्देश्य अलग है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने किसी से 1 रुपए कभी एस्ट्रोलॉजी से नहीं लिया, ना कमाता हूँ ना मांगता हूँ किसी से, राइट। तो प्लीज समझिए उस चीज को, आप लोग सीखिए, आप सीखोगे तो उपाय कर पाओगे। किसी के रट्टू टोटा बनोगे ना कि सर किसी ने बोल दिया ये, किसी ने बोल दिया वो, तो आप भटकते रह जाओगे। उसके कारण को समझेंगे ना, तभी काम बनेगा, ठीक है, तभी आप निवारण कर पाओगे। चलिए, मैं यंत्र बना रहा था, सॉरी, ये मैंने क्या किया, ठीक है। अब शनि यंत्र क्या है? किसी ने शनि यंत्र देखा है? एनीबॉडी? नहीं जी। जी सर, देखा है, बट मेरे को नंबर सीक्वेंस याद नहीं है उसका, एक कहाँ से चालू होता है। चलिए, हम डिस्कस कर देंगे, क्विकली डिस्कस कर देंगे इसको। जी। जो शनि यंत्र है वो बेसिकली क्या होता है, जो नवग्रह है वो नवग्रह हम पे प्रभाव डालते हैं, डालते नहीं डालते, राइट। यस। तो इसमें
जैसे आजकल आप लोगों के पास रत्न का धारण करने की बहुत बड़ी विद्या आ गई है। हर व्यक्ति रत्न उंगली में धारण करे घूम रहा है। ठीक है, उसकी ऊर्जा बढ़ाए हुए आप क्या कर रहे हो, आप एक प्लेनेट की ऊर्जा बढ़ा रहे हो। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, दूसरे पार्ट को दबा रहे हो, लेकिन जब वो घूम के आएगा पार्ट तो जोर से लात मारेगा, ये हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रत्नों पे काफी काम किया ऋषि मुनियों ने। उन्होंने देखा कि हर संख्या का एक लिंकेज है। समझिए, हर संख्या का एक लिंक है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्लैनेट से, और उससे मिलके उन्होंने रत्न बनाया, उन्होंने यंत्र बनाया। लेकिन वो यंत्र जब तक चार्ज ना हो वो काम नहीं करता है। तो अगर आप शनि यंत्र को देखेंगे तो शनि यंत्र के बीच में कौन सी संख्या होती है, 11। ठीक है, यहाँ पे होती है 8। अब इसका अर्थ समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि काम कैसे करते हैं। रत्न पे तो कुछ स्पेशल क्लासेस लेने हैं मुझे, जब भी समय मिलेगा, कि रत्न बनाने की विधि होती है। आप रत्न खुद जनरेट भी कर सकते हो, पता है आपको, आपकी प्रॉब्लम पता है तो। ठीक है, रत्न यंत्र है ना यंत्र सर? यंत्र यंत्र यंत्र, सॉरी 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 सॉरी, यंत्र, क्षमा चाहूंगा। एक्चुअली रत्नों की बात करते करते मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये है शनि यंत्र। अच्छा, कोई बताएगा एक नंबर किस कौन से प्लेनेट को डिनोट करता है, एनीबॉडी? सूर्य, सूर्य, सन, सूर्य, 2 नंबर, चंद्र, मून, 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 3 नंबर, गुरु, जुपिटर, जुपिटर, गुरु, गुरु, जुपिटर, 4 नंबर, बुध, और थ्री इज राहु, जुपिटर। राहु, राहु, 5 नंबर, बुध, मरकरी, मरकरी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मरकरी, 6 नंबर, वीनस, 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 शुक्र, 7 नंबर। केतु, 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 तो न्यूमरोलॉजी में बड़े एक्सपर्ट लग रहे हो, अच्छी चीज है। 8 नंबर शनिदेव, शनिदेव, शनि, सैटर्न, और 9 नंबर। मंगल, मंगल, मार्स, मंगल, मार्स, अच्छा, 10 नंबर नाम की भी कोई चिड़िया होती है? वो नहीं, एक नहीं, होता है। नहीं, नहीं, ठीक है, धन्यवाद। यूरेनियम, ठीक है, होती है वैसे। 10 नंबर की चिड़िया वापस सन के लिए होती है। तो हाँ ओके, इसके आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो 10 नंबर की चिड़िया सन के लिए होती है, 11 नंबर की चिड़िया मून के लिए होती है, 12 नंबर की हाँ, चिड़िया जुपिटर के लिए होती है, 13 नंबर राहु, 14 नंबर मरकरी, 15 नंबर वीनस, हाँ, 16 नंबर केतु, 17 नंबर हाँ, सैटर्न, 18 नंबर मार्स। ये मैं किन्हें क्यों दिखा, वापस से साइकिल क्यों रिपीट किया पता है? जब दो टोटल सन नंबर, जब 2 सन, किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है वो प्लीज म्यूट कर ले यार। ठीक है, क्योंकि बाकी डिस्टर्ब होता है, फिर क्लास में मजा नहीं आता है। जिसका साउंड क्लियर है वो डिस्कशन में इन्वॉल्व है, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेट्स नॉट डिस्टर्ब द थिंग्स। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो आप देखेंगे कि बीच में कौन सा प्लेनेट बैठा है, मून। कैसे बना हो मून, कोई बताएगा? दो, न्यूमरोलॉजी टोटल एक करते और हैं एक दो सिंगल बनता है, डिजिट, दो का अगर मैं, It sums to 2. 1 plus 1 is 2, so that हाँ is why moon. हाँ, लेकिन अब यहाँ पे 2 प्लेनेट इन्वॉल्व हुए, एक तो इन्वॉल्व हुआ सन और दूसरा इन्वॉल्व हुआ मून, क्योंकि 1 + 1 1, एक सन प्लस 2 सन, 2 सन का करेक्ट, जवाब है ये मून। इसका मतलब क्या है, 2 आत्माओं, सन आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। जब भी शनि यंत्र आता है तो क्या करता है पता है, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है 2 आत्माओं के बीच में उसे रोकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है, शनि के इन्वॉल्व होते ही आपका, आपके लाइफ पार्टनर से, आपका आपके मित्रों से, आपका आपके बॉस से, आपका दूसरे सोल से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, और वह कहीं ना कहीं मन को दिक्कत क्रिएट करता है। यह आपने अनुभव किया या नहीं किया? किया मेरा अभी शनि का दशा चल रहा है। यहाँ पे मैं, ये मेरा सवाल ये है कि शनि यंत्र में हमने 2 नंबर क्यों नहीं लिखा, 11 ही क्यों लिखा? अब आप समझ गए मेरा क्वेश्चन कहाँ पहुंचा, आगे बढ़ाऊं मैं? हाँ, भाई, मून इज 2 नंबर, मैं यहाँ पे 2 नंबर लिख सकता था, बट मैंने 11 लिखा है, तो वो कुछ ना कुछ हम्म, सिग्निफाई कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहा है, कि जो मून है, मून, वह जो मून है, वो मून का जो इम्पैक्ट है
वो रिलेशन की वजह से, आपसी द्वंद्व की वजह से, या कहीं ना कहीं जो इनर कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच में निर्माण होगा उसके कारण से। ठीक है। अब आप अगर देखेंगे, कोई भी व्यक्ति देखेगा, तो शनि यंत्र जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है अगर इसको चार्ज करे। अर्थात शनि देव सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे डाल रहे पता है? वो तो समझ में आ गया, मन पे डाल रहे, मून पे डाल रहे। इसीलिए कंसेप्ट आया साढ़े साथी। मैंने कल कहा ना साढ़े साथी पे हम कुछ चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है। जी। तो साढ़े साथी में क्या होता है कि जो आपके तीन राशियां हैं, कौन कौन सी? जहां पे चंद्र बैठा है उसके पहले, जहां चंद्र बैठा उसके बाद तक। ठीक है। वो तीन राशियों पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और वो इम्पैक्ट करने वाला कौन से भाई साहब है? वो है शनिदेव। शनि। ठीक है जी, क्लियर? यस। यप। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर मेरा चंद्र कहीं बैठा है, अगर मेरा चंद्र कहीं बैठा है, ठीक है जी, तो वो जो चंद्र है, उस चंद्र के पहले जैसे ही शनिदेव एंटर करेंगे, वो अपनी साढ़े साथी का प्रकोप शुरू कर देंगे, आपके मन को डिस्टर्ब करने लगेंगे। वह चंद्र जहां बैठा है और जहां का मालिक होगा, कर्क लगन कहीं ना कहीं तो, कर्क राशि कहीं ना कहीं तो आएगी चार्ट में, उन दोनों पे जी। इसका प्रभाव पड़ेगा, उन दोनों से संबंध में प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपका चंद्र 4th हाउस में बैठा है, तो माँ से संबंध में दिक्कत आएगी। ठीक है। और अगर वो 10th का लॉर्ड है, तो प्रोफेशन में संबंध में दिक्कत आएगी। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 1+1 अर्थात 11 नंबर लिखा गया है शनि यंत्र में। अब आप देखेंगे इसी तरह से, ये कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर। अब आप लोग समझदार हो गए, अब आप लोग डिकोड कर लोगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर, क्योंकि 1+2 3। ठीक है। सन प्लस सन प्लस मून, बिल्कुल। मतलब वो क्या कहता है कि इस कोने में, अब इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है दरअसल में। हालांकि मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा अभी, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जब हम रत्नों की यंत्र की स्पेशल क्लास लेंगे, उसमें हम डायरेक्शन कुछ का जिक्र करेंगे। क्योंकि जो डायरेक्शन है कि जुपिटर को ही मैंने यहाँ क्यों रखा, और सन प्लस मून तो कॉम्बिनेशन जुपिटर बना रहा है, लेकिन जुपिटर में यहाँ क्यों नहीं रखा, वो भी यहाँ पे मैटर करता है। रत्न यंत्र बनाते समय ये पूरा एक बहुत बड़ा साइंस है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? यस। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। ठीक है। और मर्क्यूरी डायरेक्ट मर्क्यूरी नहीं है, इट इज अगेन सन प्लस राहु। राहु। ठीक है। यहाँ पे क्या है? मार्स। मार्स। यहाँ पे क्या है? राहु। सन प्लस जुपिटर। यहाँ पे क्या है? सैटर्न। यहाँ पे क्या है? वीनस। कई प्लेनेट को इन्होंने डायरेक्ट लिया, कई प्लेनेट को इनडायरेक्ट लिया है। और यहाँ पे क्या है? सन। अच्छा, एक बात आपका मन में दिमाग में आएगा कि सन तो मैं सब 1 भी ले सकता, तो मैंने 10 क्यों लिया? अब जीरो तो कुछ होता नहीं है, तो 1+0 क्या है? राइट। Maybe to increase the impact of it. हाँ, उसका ये influence 7 से चालू होता है ना ये यंत्र एक सर? एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके। हाँ, बोलिए बोलिए मैम, आप So बोलिए, ये बोलिए। 10 है because हाँ हाँ। this yantra starts from 7 and it goes 7, 8, 9, 10, 11, 12 सेंटर करो आपका डायगोनल अपवर्ड्स बनेगा और सर 13, 14, 15 एक मिनट, एक मिनट, वो लिखने की पद्धति आप जो बोलते हैं 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, फिर 13, 14, हाँ 15, जी। वो उस एंगल से, Correct. वो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो अलग एंगल है। ठीक है, मैं उस एंगल से नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है। हाँ मैम, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। Ma'am, sir, I was saying that when you increase the impact of 1 plus 0, which equals to 10, so maybe इसको impact को और effective बनाने के माई लिए क्वेश्चन Sunday. इज माई क्वेश्चन इज व्हाट इज जीरो, नथिंग एल्स, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। आप समझ गए? हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने सब डिस्कस कर लिया, बट व्हाट इज इट जीरो? जो सब कुछ खुद के अंदर संभाले सर, हाँ, जो सब कुछ खुद के अंदर संभाले। एक जन बोलिए प्लीज, हाँ कोई भी एक जन। सर जो सब कुछ खुद के अंदर संभाले। ठीक है। और मैम आप कुछ कह रहे थे?
सर आकाश तत्व से काउंट जोड़ेंगे इसको। आकाश तत्व से, ठीक है। आकाश तत्व जुपिटर अपने आप पर्याप्त है मैम, है ना यहाँ पे 3 नंबर। ठीक। सर जी आप लोग एक चीज भूल गए, वो उस योग की बात कर रहा है। जीरो इज नथिंग बट योर सुप्रीम सोल, अलमाइटी, पावर हाउस। योग कौन करता है 12th हाउस में? आत्मा करती। किससे करती? परमात्मा से करती है। यहाँ पे सन प्लस मून है जो कि जुपिटर से कनेक्ट कर रहा है। विस्डम मतलब अपने मन को, आत्मा को उस जुपिटर रूपी ज्ञान रूपी गंगा में बहाओ। और यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपने सन को परमात्मा रूपी योग गंगा में बहाओ। देखो डिफरेंस इन दोनों में। तब ये कोना ये जो कोण है, अगर आप इसको डायरेक्शन देखोगे ना, तो वी विल गेट टोटल कितने डायरेक्शन मिलेंगे यहाँ पे? आप बताएगा कोई? 8 डायरेक्शन वी विल गेट, राइट? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये जो कॉर्नर्स है। अब इन कॉर्नर्स का सिग्निफिकेंस है। अभी एक्चुअली वो क्लास लंबी हो जाएगी, हमारा जो अगला टॉपिक है वो डाइवर्ट हो जाएगा, वरना मैं इसी को ले लेता अभी, ठीक है? बट वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। सो वो ये कह रहा है, वो जीरो दैट वी नीड टू कनेक्ट टू द अलमाइटी। यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ इस कोने में, वो कह रहा है कि मैं पीड़ा नहीं दूंगा। एक्चुअल में ये कवच की जो एंट्री पॉइंट है सैटर्न यहाँ से बनता है। हम मंत्र जाप किसका करेंगे? शनि का करेंगे। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? शनि राहु जुपिटर, राहु को हमने क्लब किया जुपिटर और सैटर्न के बीच में। जुपिटर से यहाँ विजडम मिलेगा, सैटर्न से कर्म मिलेगा, राहु बीच में सैंडविच रहेगा। वो आपको हिलेगा नहीं, वो दिक्कत नहीं देगा। राहु का जो पाथवे है, या तो वो यहाँ से है। रूपल मैम थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। ये जो राहु है, राहु का पाथवे आपको मन पे डिस्टर्ब करने की परमिशन या तो जुपिटर देगा या तो सैटर्न देगा, पड़ोसी। ये वीनस उसको सक्सेस देगा। किसके कॉम्बिनेशन से? 1+5। मर्क्यूरी क्या है? आपकी वाणी, आपका डायरेक्टिव है, वो आपका एफर्ट है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? ऑब्वियसली वीनस बनता है। और यहाँ पे क्या? 1+ राहु, मतलब सन प्लस राहु भौतिकता का सुख भी देगा। मतलब इस यंत्र में क्षमता है आपको चहु दिशा में सब कुछ देने के लिए। यू आर गेटिंग पॉइंट? माई पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूं? ये आपको नॉलेज देगा, रूट जड़ देगा। इस यंत्र को अगर ढंग से साध लिया जाए तो ये इस यंत्र में पूरी क्षमता है। हम ऐसे 9 ग्रहों के सभी यंत्र, या जो यंत्र स्थापना की अलग अलग शक्तियों के यंत्र हैं, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सेशन भी हो सकता है। हम चाहे तो यंत्र पे एक वीक का सेशन ले सकते हैं, हाउ दिस यंत्र इज बीइंग डिवाइस्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? हम लोग एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। हमने यंत्र बना लिया, जिससे बनवाया उसे भी इस चीज का पता नहीं है, उसने बना लिया। ओम नमः शिवाय करते उसने यंत्र बना दिया, आपने ओम नमः शिवाय करते हुए धारण कर दिया। लेकिन क्या उसके आपने नियम को पालन किया? व्हाट इज एन यंत्र? पहले कोई बताएगा टेक्निकल लैंग्वेज में। आज के जमाने में यंत्र क्या पता है? आज के जमाने में अगर मैं यंत्र को डिफाइन करूं, व्हाट इज दैट यंत्र कॉल्ड? इट्स नथिंग बट बैटरी। Any instrument which makes life easier. नहीं मैम, Divide energy का इट्स नथिंग बट बैटरी, इट्स अ स्टोरेज सिस्टम। बहुत Okay. शॉर्टकट में बोलूंगा, यंत्र कुछ नहीं है, ऊर्जा का स्टोरेज का बिंदु है वो। इट्स अ स्टोरेज सिस्टम। आप ऊर्जा को उसके अंदर भर रहे हो, कहानी खत्म। शनि यंत्र क्या करेगा? जैसे ही आप शनि यंत्र में ऊर्जा भरने का प्रयास करोगे, जैसे ही आप शनि यंत्र में ऊर्जा भरने का प्रयास करोगे, वो क्या करेगा बताओ मैं आपको? आपके मन को शनि अनुरूप बना देगा और आपको कर्म कारक बना देगा, डिसिप्लिन में ला आएगा। ठीक है? ये ऐसे काम करता है। और जो प्लैनेट सैटर्न, और तब आपको सक्सेस मिलेगा, तब आपको सब कुछ मिलेगा। समझे कि नहीं? इन कोणों की चर्चा करेंगे तो यू विल गेट मोर क्लियरेंस की हाउ इट वर्क्स। बट अभी इतने के लिए आपको आइडिया आ गया कि ये यंत्र बहुत पावरफुल यंत्र होता है, बट इसको चार्ज करना होता है। जैसे आप लोग बैटरी में अगर आप चार्ज नहीं करोगे तो अगर आपके यहाँ लाइट पावर चला जाए तो 4 घंटे के बाद आपके यहाँ बिजली नहीं रहेगी, वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? या 2 घंटे के बाद जितनी उतनी स्टोरेज होगी।
तो उसको चार्ज करने की विद्या क्या होती पता है? मंत्र जाप। कौन से मंत्र से चार्ज होगा ये यंत्र, कोई बताएगा? शनि यंत्र। नीलांजन शनि मंत्र। समाभासन। शनि मंत्र मैम, आप किसी भी शनि मंत्र से ओम इसको चार्ज कर ओम सकते हैं। अच्छा अच्छा। किसी ओम भी प्राम प्रीम प्रोम शनेश्वराय नमः। यस, वो भी चलेगा। आप उसे चार्ज करते रहिए नित्य, डेली, तब वो यंत्र काम करता रहे। समझ में आ गई बात? अब आप बोलोगे सर यंत्र किस शाही से बनाऊं, कैसे बनाऊं? सर अलग अलग विधियां, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कहते हैं। मुझे जो लगता है मैं वो कहता हूँ आपको। कई लोग कहेंगे सर काली शाही से बनाओ, कई लोग कहेंगे सर वो कनेर की कलम से, फिर वो लाल शाही, फिर अलग अलग चीजें। तंत्र में तो फिर वो पता नहीं किसका किसका रक्त बता दिया गया है। अगर आपने इंद्रजाल पढ़ा, मेरे पास तो इंद्रजाल पढ़ी हुई है, मैंने तो हालांकि मैंने उसका उस तरह से प्रयोग कभी नहीं किया। जहां पे कोई भी नेगेटिव चीज आती हो, जहाँ पे किसी का रक्त, ऐसी चीजें इन्वॉल्व, मैं कभी यूज नहीं करता, क्योंकि डेट इज आउट ऑफ माई प्रिंसिपल। लेकिन हाँ, यंत्र अगर आप लाल शाही से ही बनाते हो तब भी वो काम करेगा, ब्लैक शाही से बनाते तब भी वो काम करेगा। आप उसे किस तरह से चार्ज करते हो, दैट मैटर्स अलॉट। अगर आप उसे चार्ज करते हो और धारण करते हो, और डेली उसको धारण करने के बाद मंत्र जाप करते हो, शक्ति जो आएंगे उनको कपूर वगैरह देते हो, शक्तियों से कनेक्ट होते हो, अतिथि देवो भव की भावना से करते हो, तब यह मंत्र डिवाइन काम करता है। यंत्र, सॉरी मैं मंत्र, सॉरी मैं थोड़ा स्लिप ऑफ टंग, ये यंत्र बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, तो जिसकी भी साढ़े साती चल रही है उसके लिए ये एक बहुत बढ़िया उपाय है। वह यंत्र बना करके धारण कर सकता है। यंत्र बनाने के लिए जो अति उत्तम समय होता है वो होता है शुक्ल पक्ष का सोमवार या शुक्ल पक्ष का शनिवार। सोमवार इसलिए अति उत्तम होता है कि शिव जी पूरी तरह से बैलेंस करते हैं चीजों को। मैं तो सोमवार ही सजेस्ट करूंगा, बाकी आप लोगों की श्रद्धा और इच्छा। ठीक है, अब सर ये बनेगा किस पे? हाँ, ताबीज में डाल लीजिए मैम, क्या दिक्कत है? एक ताबीज बनाइए, ताबीज आपको मार्केट में मिल जाती है 10-20 रुपए से लेकर के, बेस्ड ऑन योर बजट। ताबीज में डालिए आप। तो इसमें किसी पेपर पे बनेगा? भोजपत्र, भोजपत्र पे बनाइए, सबसे बेस्ट रहता है। भोजपत्र पे? भोजपत्र ठीक। आपको मिल जाएगा मार्केट में, भोजपत्र लाइए, उस पे बनाइए, पूजा वगैरह कीजिए विधिवत तरीके से। सबसे बेस्ट है शिव मंदिर जाइए, ओम नमः शिव का जाप कीजिए, ठीक है, उनसे सर प्रार्थना इसमें कीजिए। सब तरफ से टोटल 33 आ रही है ना? कहीं से भी टोटल करेंगे तो 33 आ रहा है। मैम 3 इज अगेन जुपिटर, विजडम 3+3 इज यस 6 विच इज वीनस। दोनों गुरुओं को इन्वॉल्व किया गया है, वीनस। दोनों गुरुओं को इन्वॉल्व यस किया गया है। यस ठीक है, राइट सर। देखिए यंत्र बनाने में ना एक साइंस है हर जगह, न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है। आप जिस घर में रहते हैं मैम, मैंने मैक्सिमम ऑब्जर्व हम्म किया है, उस घर का टोटल काउंट हम्म, आपकी दशा से लिंक मिलेगा। नेगेटिव ओके पॉजिटिव दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। या फिर जिस स्ट्रीट में रहते हैं, जिस पिन कोड में रहते हैं। अभी मेरी कुछ दिनों पहले कुलदीप जी से इस पे चर्चा हुई थी, हमारे ग्रुप में ही है, ठीक है, जी कि जी। जैसे दिल्ली 6 का उन्होंने जिक्र किया था, फिर उन्होंने जिक्र किया था जो हमारा जेल है, ठीक है, वो शायद 80 नंबर पिन कोड है उसका, ठीक है। और हमने इस पे काफी विस्तार में चर्चा की थी कि पिन कोड कैसे रिजल्ट दे रहा है, खैर दैट विल डिफरेंट क्लास, ठीक है। बट मैं बता रहा हूं हम्म, कि न्यूमरोलॉजी इज नॉट आउट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इट्स अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से लिंक है उसका, ठीक है। हमारी डेट ऑफ बर्थ भी बहुत कुछ डिसाइड करता है, जो आपके आजीवन चलता है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम? केवल डेट ऑफ बर्थ, किस तारीख को पैदा हुए आप? थर्ड। 3rd। आपके लिए थर्ड जीवन, ऑफ। आपके जीवन में जुपिटर का बहुत बड़ा रोल रहा है लाइफ टाइम। अब वो जुपिटर जी बेनिफिक है, बेनिफिक है मुझे पता नहीं है, कौन सा चार्ट है, कहाँ बैठा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। जी मतलब सर। वो आपसे बैलेंस मांग रहा है लाइफ टाइम। डेट ऑफ यस सर। बर्थ, नाम से आपका जो नाम राशि बनती है वो, ठीक है, जिस स्थान में आप रहते हैं वो आपसे बाय हक डिमांड करता है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हाउस को एक्टिवेट करता है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि आप लोग ना लकीर के फकीर रूल्स को पकड़ के मत बैठे, उनके कंसेप्ट को समझिए कि मेरे चार्ट में कौन सा जी हाउस एक्टिवेटेड है, मुझे उस हिसाब से कर्म करना है, उस हिसाब से अपने कर्म को डायरेक्शन देना है, ताकि मैं सफल हो जाऊं, ठीक है। किताबों की बुक्स को, रूल्स को रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हम्म, उस समय ऐसे हाउस नंबर नहीं होते थे। अगर मैं आज के 1000 साल पहले कहूं तो कहीं होता था स्ट्रीट नंबर सो एंड सो, पिन कोड, ऐसा कुछ था क्या? मुझे बताइए। नहीं सर।
समझिए, उस समय तो संख्या को भी यूज नहीं करते थे किसी व्यक्ति को लेकर के, ना मोबाइल नंबर थे। यहाँ तक कि आपके मोबाइल नंबर में भी अगर 1 और 4 आता है, 4 और 1 आता है, ठीक है, 8 और 2 आता है, और आप पे अगर आप देखना आपके चार्ट में कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव होगा, वो भी आपको निगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। सर मेरा तो असेंडेंट है। समझने की कोशिश कीजिए। कोइंसिडेंटली जी मेरे सर। चार्ट में 7 2 या 3 बार आता है मेरे मोबाइल नंबर में। क्यों आता है? शायद मैं केतु से हाँ। कनेक्टेड हूँ इसकी वजह से। यस यस सर। मून भी आता है, केतु भी आता सर है। सर तो मेरा फ्लैट नंबर 803 है, तो मैं उसको टोटल काउंट करती थी, बट जब न्यूमेरोलॉजी पढ़ी तो पता चला कि नहीं, जो सेम नंबर होता है उसको काउंट में नहीं दोनों लेते हैं, तो 3 नंबर ही आया फिर से। वही तो जी बोलना चाह रहा हूं मैम। चलिए मैम, थोड़ा सा जी मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं एक दो चीजें और बता दूं इसमें, या ठीक है? जी जी तो जी इसको शनि यंत्र को स्थापित करते समय एक चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है कि आप थोड़ा पूजा वूजा के प्रसाद भोग वगैरह चढ़ा दे। सरसों के तेल का दीपक जो जलाना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और कुछ कहीं ना कहीं दान धर्म कीजिए, उस पर किसी पंडित को या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। कम से कम 5 रुपए का सिक्का ही दे दीजिए, ठीक है? जी जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शनि यंत्र की स्थापना करते थे। देखिए, इसमें और भी क्लासेस हो सकती है शनि के उपायों को लेकर के। शनि का स्नान भी होता है। तो शनि यंत्र धारण करते समय कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि यू शुड बी प्योर वेज। देखिए, आप शनि यंत्र धारण कर रहे हो, यहाँ पे केवल मंत्र जाप नहीं कर रहे, वो आपके शरीर में 24 घंटे रहेगा। ध्यान रखना उस बात को। जब आप शनि यंत्र को धारण कर रहे हो और आप उसको धारण करके अगर आप शनि से विपरीत कृत्य करते हो, तो वो शनि को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। तब ये यंत्र खंडित हो जाता है, आपको फल नहीं देता। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, हालांकि इसका मेरे पास अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप शनि यंत्र धारण करते हो तो नॉनवेज और ड्रिंक्स, इन दो चीजों से तो प्लीज तुरंत तौबा कर लेना, ठीक है। कोशिश करना कि अपने से निचले लोगों, गरीब लोग, उन लोग की यथाशक्ति सेवा करो, उनको धिक्कारना नहीं है। कोई गरीब व्यक्ति आपको 2 शब्द बोल भी दे, ऑटो वाला है, कूड़े वाला है, आपकी मेड है, उनसे जस्ट बिहेव पोलाइटली, प्रेम से उनसे बिहेव करो, ठीक है जी? क्लियर? अब इसमें यस। हम आगे बढ़ते हैं कि शनि यंत्र तो आपने धारण कर ली, अब और क्या किया जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक हमने चर्चा नहीं की है, वो मैं आपको 6 स्टेप रेमेडी की पहले 1 2 स्टेप्स में से है। कौन सा स्टेप है पता है? फास्टिंग। फास्टिंग क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट है ये। बिना फास्टिंग के कोई चीज चला, मुझे ऐसा लगता है पॉसिबल ही नहीं है। ऋषि मुनियों ने अगर एक सबसे अच्छी चीज संसार में एक उपाय बताया ना जीवन काल में, तो वो था फास्टिंग। क्योंकि हमारे बर्थ चार्ट में हम लोग इतनी गलतियां कर चुके होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ कहाँ मैलेफिक इफेक्ट दे चुका है। शनि के जो 3 नक्षत्र होते हैं वहां पे प्रभाव शनि का रहेगा। शनि जहां बैठा है उस राशि में, उस भाव में उसका प्रभाव हमेशा रहेगा। राइट? गलत तो नहीं कह रहा हूं? एम आई राइट यस। अबाउट? नो सर। तुम नो यस सर। हाँ, तो कम से कम 3 भाव या 3 से 4 भाव में शनि पूरा इम्पैक्ट जनरेट करता है। यानी कि 33% ऑफ योर चार्ट इज नोइंगली और अनोइंगली गवर्न बाय शनिदेव। तो अगर मैं बोलता हूँ 20 to 33% अगर चार्ट आपका शनिदेव के कंट्रोल में है, तो वहां पे जो उसने प्रभाव डाला होगा प्लेनेट पे, उसको तो निकालना पड़ेगा ना। तो उसको निकालने की जो सबसे आसान विधि है वो है फास्टिंग। मतलब उपवास अवश्य करें। उपवास कब करना है? शनिवार को करना है। अगर शनि के साथ कहीं भी किसी भी रूप में राहु इन्वॉल्व हो जाए तो उपवास आपको हफ्ते में 2 दिन करना पड़ सकता है, एक शनिवार और दूसरा मंडे। क्योंकि राहु शनि का छोटा भाई है, वह शनिदेव के अलावा कोई काम नहीं करता है। तो अगर उनकी चीजों को निकालना है तो आपको उनको डिटॉक्सिफाई करना है, तो मंडे फास्टिंग अनिवार्य है। अब आप बोलोगे सर कितना दिन फास्टिंग करना है? इसका उत्तर अगेन मेरे पास नहीं है। कुछ शास्त्र 11 हफ्ते कहते हैं, कुछ शास्त्र 21 हफ्ते कहते हैं, कुछ शास्त्र 41 से 51 भी चले जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहूंगा कि यह शास्त्र लिखे गए हजारों साल पहले, तब की परिस्थितियां अलग थी। तब केवल जंगल हुआ करते थे और मुश्किल से 2 3 व्यापार हुआ करते थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था में केवल वो 4 वर्ण व्यवस्था थी उस समय। राइट? एक व्यक्ति कोई व्यापार करेगा, उसके लिए व्यापार का था सामान एक दुकान खोल करके या सामान कहीं से लाके बेचना।
ठीक है, काइंड ऑफ अ बार्टर सिस्टम। उसमें मैक्सिमम अनाज और कपड़े हुआ करते थे। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, काम करेगा, साफ सफाई का काम करेगा, आपके कचरे उठाएगा, कूड़ा उठाएगा, इस तरह का काम करेगा। तीसरा व्यक्ति क्या करता है, पांडित्य करता था, वह पूजा पाठ अर्चना ये सब चीजें विधि विधान करता था। और जो चौथा व्यक्ति था वो केवल एक काम करता था, वो रक्षा करता था, या फिर सेना में था या फिर वो साहूकार था। ठीक है, इसके अलावा कुछ था ही नहीं उस समय। उस समय ये लिखा गया था, कुछ लिखे गए थे, आपको इतने उपवास करने, उतने उपवास करने, उतने उपवास कर दे। सब जगह घने जंगल हुआ करते थे, कोई नेगेटिविटी इस तरह की नहीं थी जैसे जिस तरह से आज का ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो चुका है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे ऐसा लगता है जब तक शनि का प्रभाव आप पे चल रहा है, अगर 7.5 साल शनि की 7.5 चल रही, वो पूरी अवधि, ढैया चल रही 2.5 साल की तो पूरी अवधि, शनि की दशा चल रही तो पूरी अवधि, या शनि का प्रकोप आपके चार्ट में बहुत ही नेगेटिवली बैठा हुआ है लगन के साथ या फिर दशा लॉर्ड के साथ, तो भी वो पूरी अवधि आपको फास्टिंग करना बेहतर रहता है। ठीक है, बाकी आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा। उसके बाद हमने फास्टिंग के बाद हमने एक बात और की थी, रत्न धारण करने की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, मतलब चैट पे डाला था। तो जो रत्न है, रत्न आप, शनि का रत्न कौन सा आप सबको पता है, नीलम। लेकिन नीलम धारण करते वक्त बहुत प्रिकॉशन की जरूरत होती है कि नीलम इज द मोस्ट एनर्जेटिक रत्न फाउंड एवर, वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक रत्न है। पता है आपको ये बात? इतनी ऊर्जा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। नीलम या उस नीलम कभी भी डायरेक्ट धारण मत करो, अगर आपको धारण करना है तो उसके उप रत्न धारण करो। नीलम रत्न तभी धारण करे जब उसका संबंध, अर्थात शनि का संबंध या उसकी राशियों का संबंध 6, 8, 12 से ना बनता हो। ठीक है, अगर वो बन रहा है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांजिट में या कहीं ना कहीं अंतरदशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा उसमें वो आपकी बैंड बजा देगा। क्योंकि रत्न केवल एक ही काम करता है, वो उसकी पावर बढ़ाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है। रत्न का एक ही काम है, और लेकिन रत्न उसका साइड इफेक्ट ये है कि रत्न आपके प्रारब्ध को आगे ढकेलता है। अगर आपको लगता है कि रत्न बहुत बढ़िया चीज है, तो मैं बताता हूँ रत्न के साइड इफेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। आपका एक बर्थ चार्ट है, आपके बर्थ चार्ट में शनि कहीं बैठा हुआ है, मान लो कि शनि की दशा चल रही है, अपने रत्न धारण कर दिया, तो शनि के साथ को जो दूसरा प्लैनेट बैठा है उसने उसको दबा दिया। शनि जिस डिस्पोजिटर में बैठा है, शनि ने उस डिस्पोजिटर को दबा दिया। तो क्या हुआ, मान लेते हैं कि शनिदेव बैठे हुए हैं आपके मंगल के राशि में, वृश्चिक राशि में, तो उसने मंगल को दबाया। ठीक है, उसके बाद शनिदेव के साथ कोई प्लैनेट बुध बैठा हुआ, उसने बुध को दबा दिया। तो बुध और मंगल के जो प्रारब्ध आपको इस समय मिलने थे वो रुक गए। वो आपको कब मिलेंगे फिर, या तो किसी ट्रांजिट में या किसी अंतरदशा प्रत्यंतरदशा या कुछ सालों के बाद मिलेंगे। और वो मिलेंगे तो ये जो समय व्यतीत हुआ उसके ब्याज के साथ मिलेंगे और जोर से आपको थप्पड़ देंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हो? लोग गलती क्या करते हैं, लोग रत्न तो धारण कर लेते हैं लेकिन उस प्लैनेट को बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ, मेरे एक जानने वाले हैं, उनको तंत्र का ज्ञान अच्छा खासा था, उनके हाथ में 3 या 4 रत्न थे। मैंने जब देखा तो कोइंसिडेंटली उनकी वाइफ की डेथ कोरोना में हो गई और यंग है। तो जब उसके बाद मैंने जब चार्ट देखा, तब उसके बाद मैंने देखा उनके हाथ के रत्न, तो मैंने पूरा सिग्निफाई कर दिया कि इनकी इन रत्न ने उनकी उनकी वाइफ की मृत्यु के कारण बने, और कुछ नहीं। चार्ट नेगेटिव थे, दे वर स्पिरिचुअली साउंड, बट कहीं ना कहीं जो एनर्जी का डिसबैलेंस किया उन्होंने अपने हाथ में, उसने झटके में, कुछ सालों के बाद एक झटके में सब कुछ छीन लिया। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो रत्न के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो बी कॉशियस। मैं इससे जल्दी रत्न सजेस्ट नहीं करता, करता भी हूँ। और एक चीज, अगर रत्न किसी को सजेस्ट भी करो तो एक अल्पकाल के लिए करो कि भाई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इसके बाद निकाल देना, क्योंकि वह इमरजेंसी सिचुएशन को केवल हैंडल करने के लिए होते हैं। रत्न का विज्ञान प्राचीन काल में आपको नहीं मिलेगा, ये अभी लेटेस्ट साइंस, मतलब आज के आधुनिक विज्ञान में लोग रत्न की चर्चा करते हैं। इसके बाद मैंने फास्टिंग बता दी, रत्न बता दिया। एक है शनि का स्नान। अच्छा, शनि का स्नान किसी ने किया है? किसी को पता है शनि का स्नान कैसे काम करता है? एनीबॉडी? हाँ जी, नो सर। कोई नो जानता है शनि के स्नान के नो बारे में? नो हाँ, नो सर, नो नो नहीं। नहीं नहीं जानता। सर। अच्छा, औषधीय स्नान के बारे में कोई सिर्फ जानता है? चलो शनि को छोड़ दीजिए। सिर्फ गड्ढमूल स्नान के बारे में सुना है आपसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, कोई भी स्नान जो होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं जड़ी बूटियां या उसकी औषधि इन्वॉल्व होती है, और उन औषधियों का एक तरीका है काम करने का। ठीक है, औषधीय स्नान, इसका शनि के स्नान या औषधि स्नान का प्रयोग तभी करना चाहिए
जब शनि वीक हो, ठीक है, इट वर्क्स मोर लाइक अ नीलम रत्न। बट नीलम रत्न क्योंकि आप धारण करोगे तो लॉन्ग टर्म धारण करोगे, औषधि स्नान का ऐसा है कि वो तुरंत इंपैक्ट देगा, उससे ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट देगा, ठीक है, और धीरे धीरे उसका इंपैक्ट कम होने लगेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो जो व्यक्ति शनि से रिलेटेड बीमारियों से ग्रसित है, ठीक है, मतलब जैसे कि उसको कमर से लेके पैरों में दिक्कत है, बहुत फोड़े फुंसी होती हो, ठीक है, शनि उसके कुंडली में जिस भाव का कारक परेशानी जनरेट करता हो, ठीक है, उस व्यक्ति को औषधि स्नान करना चाहिए। औषधि स्नान कब करना है? तो वो करना चाहिए शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार या प्रथम सोमवार को, ठीक है। अब इसमें स्पेशली कुछ मटेरियल होते हैं शनि से रिलेटेड, ठीक है। एक मिनट, मैंने उसको लिख के रखा था बुक में, मेरे एक मिनट मुझे बुक निकालने दीजिए, होल्ड कीजिए। क्योंकि कुछ उसमें ना आयुर्वेदिक औषधियां हैं। सर 6, 8, 12 वालों को भी करना चाहिए? देखिए अगर वो शनि अगर बिल्कुल, देखो ये जो औषधियां होती है ये क्या करती है, ये शनि के उस प्रभाव को बैलेंस करती है, ठीक है। ये जी औषधि एंटी शनि होती है, बेसिकली एंटी एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये सब ऊपर के उपाय करें। शनि का जो औषधीय स्नान है ये लास्ट ऑप्शंस में से एक है, ठीक है जी, और वोक के लिए बताया जी जाता है। मैं अभी क्लास में बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उस समय देख लीजिएगा, ठीक है। शतपुष्पी होता है जो कि एक आयुर्वेद है। नागरमोथा आपको पता ही होगा, ठीक है, काले तिल पता है, खस है, फिर पीपल की रज है, लौह चूर्ण, लोहे का चूर्ण एक आता है एकदम बारीक सा होता है, ठीक है, खिवैटी, सरसों का चूर्ण, लोबान, लोध, सौफ, ठीक है, और खस। इन चीजों को मिला करके औषधि स्नान किया जाता है, ठीक है। कई बार वैसे कुछ जो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहोगे तो नॉर्थ इंडिया में अलग अलग नवग्रहों के स्नान के लिए अलग अलग औषधियां मिक्स करके पहले ही बनाई जाती है। बहुत रेयर है, मैंने एक जगह कहीं देखा है, मुझे याद आ रहा है, दिल्ली में देखा है कहीं, ठीक है। बट अब वो किस हद तक वैलिड होते ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इवन दैट कैन बी थॉट ऑफ, ठीक है। ये शुक्ल पक्ष को ही करना है। और स्नान करते समय मैं एक सलाह दूंगा, संभव हो तो कुछ मंत्रों का जाप, पूजा पाठ, शनिदेव को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को और अपने कुल देवत को कपूर वगैरह जला करके विधिवत पूजा करें, उसके बाद स्नान कराए। क्योंकि क्या होता है, इस तरह के जो रोग होते हैं ना या बीमारियां होती है उसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं अक्सर पाई जाती है, इसलिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। जी सर। और इसमें और एक सलाह दी जाती है कि जब आप शनि का स्नान करें, ठीक है, तो रात को क्या करना है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जब शनि की प्रॉब्लम आती है ना तो इंसान फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि वो कर्म का कारक है। अभी जो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे ना उसमें हम इन सब चीजें चर्चा करेंगे, हालांकि अभी इसके बाद। तो आप क्या कर यस सकते हैं कि एक रुपए का सिक्का वगैरह रात के समय उस व्यक्ति के ऊपर से उबार करके साथ में शनि की कुछ चीजें जैसे कि काला तिल प्लस काला उड़द हो गया, ये उबार करके आप कहीं उसको बाहर डाल दे, पीपल के पेड़ पे जाके रात को डाल के आ जाए, ठीक है। स्नान के नियम भी जी बता देता हूँ। स्नान कम से कम 11 बार, 21 बार या 43 दिन, मतलब देखिए आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो डेली करना है, एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है, करते रहना पड़ता है, ठीक है, तब ये रिजल्ट आता है। और इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन हाँ राहु इन्वॉल्व होगा तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत बढ़ाता है, ठीक है। ऐसे ही शनि स्नान के बाद शनि का तेल भी बनाया जा सकता है, उसमें भी इन्हीं सब सामग्री का यूज करके उसके ऑयल बना करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर बताइए, हेलो बोलिए 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 सर। सर ये लोखंड के बाल्टी में भी स्नान कर सकते हैं? लोखंड के बाल्टी में पानी लेके बिल्कुल कर लोखंड सकते है हैं, तो, बिल्कुल 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 कर और सकते हैं। वो स्नान के पहले अगर लोखन आप के बोले तो उसको लोखन लोखन अर्थात आपका ये आयरन, आयरन के इसमें करने का एक ही एक चीज बता दे रहा हूं, अगर शनि मैलेफिक है तो मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए मैंने औषधीय स्नान कहा, लोखंड का स्नान आप तब करें जब व्यक्ति में लोह की कमी पाई जाती है, जब स्पेशली जब शनि मंगल कॉम्बिनेशन मैलेफिक हो जाता है। कई चार्ट में आप देखोगे सैटर्न मंगल का कॉम्बिनेशन होता है, या शनि मंगल के नक्षत्र में या मंगल शनि के नक्षत्र में है। ऐसे केसेस में व्यक्ति को ब्लड डिसऑर्डर पाए जाते हैं, और उसके अंदर जो प्लेटलेट्स वगैरह तो आयरन जो होते हैं ना, आयरन के जो प्लेटलेट्स के साइज होते हैं, WBC और RBC के जो साइज होते हैं वो छोटे पाए जाते हैं, ठीक है।
और दैट कैन इवन लिंक टू ब्लड रिलेटेड सीरियस डिसऑर्डर और कार्सिनोमा इवन एट द लेटर स्टेज। ऐसे केसेस में ये शनि का स्नान, लोह का स्नान काम करता है। बट अगर उसमें औषधियों का भी मात्रा मिलाई जाए तो ये बढ़िया काम करता है। ठीक है। और सर ये सर अबाउट लोखंड के कुकिंग, ये तेल लगाने से यानी स्नान के पहले 6 बजे यानी सूर्योदय से पहले उठना जरूरी है, बरोबर है, आपने कहा था वैसे। देखिए तो मैंने, सूर्योदय से पहले उठकर। देखिए पहले पहले मेरी बात समझिए, पहले मेरी बात समझिए। ये उपाय पहले, ओके सर। ये सब उपाय पहले, ये कुछ एक्सट्रीम उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये भी सजेशन दूंगा कि किसी एक्सपर्ट की निगरानी में करो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग के पास अनुभव नहीं है इन चीजों का। ठीक है। दिस रिक्वायर्स अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस। फास्टिंग पहले कराओ, अगर वो फास्टिंग नहीं कर सकता, ये सब उपाय करो ना आप ऊपर के। मैं एक चीज बताओ, ये अपने आप में यही 99.9% केसेस में यही काम कर जाएंगे। बट क्या होता है 1% केसेस में उसके पारद किसी व्यक्ति के लंबे है और व्यक्ति ऑलरेडी उसने ना अपनी गाड़ी को ठोक दिया है, मतलब गाड़ी ट्रैफिक में अटक चुकी है आपकी, क्या करोगे आप उस समय? आप भी शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हो, लेकिन शॉर्टकट का उपाय का कारक भी यही बता रहा हूं। अगर आपको शॉर्टकट उपाय मिल भी गया तो उसके बाद भी आपको ये उपाय करने हैं। अगर आपने शॉर्टकट उपाय मार के सोचा कि मैं उसका उपाय में ठीक हो गया, आप ठीक नहीं हो गए, वो बीमारी फिर से आएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसके जड़ को नहीं काटा है। यू गेटिंग पॉइंट? ठीक है। चलिए अब शनि के तेल की बात करते हैं। शनि के तेल का मुख्य कारक जो होता है वो होता है एक तो आपका सरसों का तेल होता है, दूसरा होता है आपका तिल का तेल। इन दोनों को मिक्स किया जाता है। कुछ लोग इक्वल रेशियो मिक्स करते हैं, कुछ लोग तिल के तेल की मात्रा ज्यादा रखते हैं। सो इट्स अप टू यू, 1:1, लाइक 1:5 रेशियो, 2:2 रेशियो, 2:3 रेशियो, इस तरह के कुछ रेशियो में आप इसको मिक्स करें। उसमें थोड़ा सा जायफल का पाउडर आता है, जायफल और एक कस्तूरी, इसको मिला दे। ठीक है। और कुछ गुड़हल के पत्तों का रस भी निकाल के उसको स्पेशली आप क्या एक काम कर सकते, गुड़हल के पत्ते का रस निकालने के लिए उसको थोड़ा गुड़हल के पत्तों को पानी में थोड़ा भिगो करके कुछ घंटों के बाद उसका उसका एक रस निकाल करके इन सबको मिक्स करके एक शनि का तेल बना ले और उसको लगाए। स्पेशली स्किन डिसऑर्डर्स में वगैरह, जैसे किसी ने बीच में बोला था शनि की दशा है, बहुत दिक्कत है। देखिए एक बात बताऊं, मेरे लगन में शनि बैठा है, मुझे स्किन इश्यूज थोड़े से रहते हैं हमेशा, बट वो नेचुरल है, मैं तो अडेप्ट कर चुका हूँ, मैं तो कुछ सोचता ही नहीं इस बारे में, है तो है यार। क्योंकि शनि आपको तो ना आत्मिक इसमें लेके जाता है। अगर शनि मुझे आत्मिक भान में लेके जा रहा है तो मैं स्किन की चिंता क्यों करूं? हड्डियों को भी सर इसमें होता है, हड्डियों का जैसे आर्थराइटिस हो गया। नहीं, हड्डियों में बिना सन के हड्डी नहीं होगा, कहीं ना कहीं सन इन्वॉल्व मिलेगा आपको। अगर आपको हड्डी में दिक्कत है, देयर शुड बी समवेयर सन। और स्किन के केस में सैटर्न एंड मर्क्यूरी, ये दो चीजें हैं। ठीक है। तो अब जैसे आर्थराइटिस हो उसके इसमें भी सन इन्वॉल्व है जी। अर्थराइटिस में सन की इन्वॉल्व है, प्लस नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। नर्व्स मतलब मर्क्यूरी। ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप तेल में आप लौंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। मे बी 5 ग्राम लौंग हो गया, 1-2 ग्राम काली मिर्च हो गई, तो थोड़ा सा ये तेल हार्ड होता है। ठीक है। कई बार बोलोगे इससे बहुत हीट जनरेट हो रहा है, ये एक चीज है, आप इसका ध्यान रख सकते हैं। दान मैंने आपको बता दिया, आप डोनेशन करते ही करना है। शनि वाले व्यक्ति डोनेशन करे, उसके लिए हमेशा बेहतर रहता है। नारियल का एक उपाय मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप में जिक्र किया था, जो मुझे याद आ गया। एक बहुत, देखो नारियल क्या है पता है? जो नारियल होता है वो क्या होता है, कोई बताएगा? राहु होता है सर। राहु राहु होता है। सर। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। तो आप क्या कर सकते हैं कि नारियल गोला लेकर के, ठीक है, उस पे पूजा करके, उस पे कलावा बांध करके, ठीक है, उसको आप मंदिर में चढ़ाए। उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करना है, पंडित को बोलना आप ही फोड़ो, आप ही जानो, आप ही चढ़ाओ। ये वीकली करते रहो, ये बहुत बढ़िया काम करता है। समझे कि नहीं? दुर्गा मंदिर में ये काम करना है, शिव मंदिर में, बाकी कहीं नहीं। कई जगह क्या शिव मंदिर में कुछ लोग ऑब्स्टेकल करते से नारियल मत चढ़ाइए, पता नहीं, कुछ लोगों से सुना है मैंने, डिपेंड्स। तो बट मुझे सर लगता नहीं। इसीलिए नवरात्रि वाले नारियल को खाने के लिए मना किया जाता है, जो अपन कलश पे रखते हैं हाँ, वो तो मैं, नवरात्रि वाले, वो इसके पीछे यही कारण, कारण होता है नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, उसके पीछे कारण कुछ और है, वो थोड़ा सा अलग चर्चा अच्छा ठीक। करेंगे।
वो मैम देखिए, ओके अगर ओके। अभी चर्चा शॉर्ट में करूं तो आपको बता दूं, नवरात्र में जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो उस नारियल को हम किसी शक्ति से जोड़ते हैं। अब वो शक्ति कौन है? माँ दुर्गा। माता। हालांकि मैंने वो नारियल भी खाया है, ठीक है। अच्छा। मैं जी। अपने घर में जब भी कलश स्थापना की, मैंने कई बार नदी में प्रवाहित किया, कई बार खाया है, मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा। क्योंकि यार पड़ा है, तो मुझे मेरे घर में प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर मैं मंदिर जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, प्रसाद इतना हो जाता है कि घर में फिर मुझे गालियां पड़ने लगती है, और मैं यूजुअली फास्ट रहता हूँ तो मुझसे खत्म नहीं हो पाती है। तो मैं बोलता हूँ हाँ यार, जी प्रसाद तो इकट्ठा है, तो किसी दिन फिर बैठ के हम लोग फिर, ठीक है यार, उपवास के दिन नारियल तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ, ठीक है। जी। तो नारियल का ऐसा होता है कि नारियल हैज अ लिंकेज टू राहु, बट नारियल हैज ऑल्सो हैज अ लिंकेज टू माँ दुर्गा एंड एनर्जी। ओके। तो ऑफ हम क्या कोर्स। करते हैं कि वो एक एनर्जी कनेक्ट की बात करते हैं। जब आप साधना करते हो तो उसमें दो परिप्रेक्ष्य, एक है कि आप एनर्जी कनेक्ट को वापस से प्रवाहित कर रहे हो, उसको आप बंधन में नहीं रख रहे हो अपने, ठीक है। जो हम्म। तांत्रिक होता है, तांत्रिक उसको बंधन में रखना चाहेगा, ठीक है, जी शक्तियों को। जी। दूसरा परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि अगर आप उस साधना के साथ अगर अनुष्ठान करते हैं, 1.25 लाख का या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं, तब आप क्या करते हैं कि अपने घर के राहु को उस नारियल में कैद कर रहे हो। होम। हम्म। तब उसका खाना उचित नहीं है, क्योंकि हम उसको कैसे मुक्ति ना करें, हम उसको भी प्रभावित कर देते हैं कि भाई वो जो घर का जो ये था, कौन, पित्र था, प्रेत था, तंत्र था, जो भी था, वो उसके साथ पानी में प्रवाहित होकर निकल जाए। अब आपको समझ में आ गया जी इसके पीछे जी सर। ये लॉजिक, ठीक है। ओके सर, थैंक्स थैंक्स। नारियल में क्या होता है, अंदर जल तत्व होता है, पानी होता है, उसके बाद हम्म एक पतली परत होती है खोबरे की, और उसके बाद एक कठोर हम्म। परत होती है, तो एक प्रकार से बंधन है। जी तो जब आप जी। मंत्र द्वारा किसी ऊर्जा को उस नारियल में अंदर भर सकते हो, तो ये बहुत ही डिवाइन काम करता है, ठीक है। ओके। और अगर आप डेली पूजा करके या वीकली पूजा करके नारियल को मंदिर में चढ़ाते हो, विधान कहता है 41 दिन या 43 दिन का, मैं कहूंगा आप वो मत हम्म। देखिए, करते रहिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। एक नारियल मैम 30-40 रुपीज का आता है, हार्डली। जी जी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, कह रहे हैं सर। इसके बाद शनि के 108 नाम, शनि नामावली। हम्म। देखिए बहुत उपाय है, आप लोग करना तो चाहो, उपायों की कमी नहीं है, ठीक है। ये भी मैंने प्रयोग किया, बहुत बढ़िया काम करता है। शनि के 108 नाम है, शनि के 1008 नाम भी मिल जाएंगे आपको। मैंने 1008 नाम का प्रयोग नहीं किया है, पर्सनली कहूँ, 108 नाम का प्रयोग किया, बढ़िया काम करता है। सर वो राजा दशरथ द्वारा कृत जो है कोई। एक मैंने सुना, मैंने उसका प्रयोग नहीं हम्म, किया, लेकिन मैंने सुना बहुत, वो भी दशरथ वो का दशरथ ने भी एक कोई शोध बनाया था, दशरथ हाँ कौन, हाँ जी कोई बहुत जी। बढ़िया काम करता है, सुना है मैंने, जी ठीक है। जी और सर। उसको भी कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो शनि कृत ही बनाया गया था, हम्म ठीक है। फिर हम्म। शनि का नामावली के बाद फिर शनि का स्तोत्र भी है, वो भी आप कर सकते हो। जी आप इसको जब साधना और कनेक्ट के साथ करते हो तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। आप नाइस स्वार्थ से नाइस। मत कीजिए। मैक्सिमम लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं पता है, वो स्वार्थ में करते हैं, जी यहां दिक्कत हो जाती है। स्तोत्र के बाद फिर कवच हो गया। कवच हम्म। मतलब मैं आपके शरण में हूं, लेकिन आप जी शरण में हो तो उनके ऐसे बनो तो सही। जी जी। जी सर। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा सर हूँ? हनुमान चालीसा, सर हनुमान साहब हनुमान चालीसा का पाठ मैंने कल ही बताया था, आप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। प्रशांत कुमार जी, आप मैसेज करें तो बेटर रहेगा, कि आपका ना बैकग्राउंड साउंड थोड़ा सा दिक्कत है, वहां से सर ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नामावली के बारे में बोल रहे हैं, नामावली के बारे में बोल रहे हैं, नाम हनुमान जी। हनुमान जी की नामावली भी काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी चीज काम करेगी, वो हमने कल ही चर्चा की थी, ठीक है। लेकिन वो भी जी साधना रूप जी। में कीजिए। हनुमान चालीसा मैंने कल चर्चा की थी, 11 से 108 बार। बजरंग बाण भी है, हम्म। राहु कृत है तो बजरंग बाण, अगर शनि कृत है तो हनुमान चालीसा। बजरंग बाण इसलिए कि बजरंग बाण उनको बंधन में लाता है, वो एक बाण है, एक जी शक्ति है। और हनुमान चालीसा प्लस राम बाण, या फिर बजरंग बाण प्लस राम बाण, ये दोनों भी उपाय साइमल्टेनियसली करोगे तो बढ़िया काम करते हैं, एक ऊर्जा जनरेट करते हैं, जी ठीक है सर जी, बिल्कुल। ठीक जी है। अ, बिल्कुल। इसके बाद मैंने आपको कल छायादान बता दिया था, फिर हनुमान का उपाय हमने कर दिया, कवच और स्तोत्र हो गए। अच्छा, और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, दैट इज मत श्रीमद भगवत गीता का पाठ।
भगवत गीता क्या सिखाता है आपको, ये बताइए। एनीबॉडी? तो किस तरह से जीना चाहिए। वो आपको जी वे ऑफ लिविंग सिखाता है, वो आपको डिसिप्लिन लेके आता है आपके जीवन में, आपको कर्म के प्रति आपको सजग करता है। तो जब आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करेंगे तो ये बहुत ही डिवाइन तरीके से काम करता है। जी। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर राहुकृत एक उपाय और है, एक मिनट, राहुकृत एक उपाय और है, उसमें आप क्या करना है कि कोयले, जो कोयला होता है, कोयला, काला कोयला, हाँ, कोयले के जो टुकड़े होते हैं, वो एक एक साबुत नारियल के साथ उतारा करके, कोयले को साबुत नारियल के साथ उतारा करके जल में प्रवाहित करें। लेकिन मैं ये उपाय इसलिए नहीं बताता हूँ कि राहु आपको बैकफायर करता है। कई लोग ये उपाय बोलते हैं सर ये इसमें है, लाल किताब में, इसमें उसमें। मैं बोलता हूँ सर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि जो राहु है ना, वो आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता। अभी जो अगली क्लास लेगी उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है, वो दैट विल बी प्योरली और एस्ट्रोलॉजी। राहु आपको घर छोड़ के जाना नहीं चाहता है। तो जब राहु आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहता तो आप क्या करें, मुझे बताइए। आप क्या कर रहे हो कि उसको फोर्सिबली फेंक रहे हो। मैं आपको अक्सर ये कहता हूं कि राहु को फोर्सिबली मत फेंको यार। राहु कोई बच्चा नहीं है, वो आपसे उम्र में बड़ा है, क्योंकि उसने एक जीवन जी लिया है, और दूसरा जीवन वो प्रेत के रूप में जी रहा है। समझे कि नहीं? उसकी भावनाएं आपसे कम नहीं है, उसकी ऊर्जा आपसे कम नहीं है, वो हर चीज में आपसे बलशाली है। इसलिए राहु और केतु दोनों को वक्री दिखाया जाता है, क्योंकि उनके पास बल बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये उपाय केवल उतारा करके जो डालने वाला है ना, काला कोयला नारियल किसी के ऊपर उबार करके, यह वही व्यक्ति करे जिस व्यक्ति के पास साधनाओं का बल हो, और उस व्यक्ति के लिए ही करे जो अपने प्रारब्ध बदलना चाहेगा ठीक होने के बाद। नहीं तो अगर वो शरीर छोड़ता, छोड़ देने दो उसको, नेक्स्ट साइकिल में जाने दो। मैं अक्सर यही कहता हूँ, डोंट टेक इट अदर वे, क्योंकि आत्मा अमर, ना किसी की मृत्यु होती है ना किसी का अंत होता है, सब कुछ एक साइकिल है। भगवत गीता ये सत्य है, हमें इस सत्य को समझना होगा और केवल सत्य के परिप्रेक्ष्य में ही बात करना है। मेरे शब्द आपको कटु लग सकते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरे अर्थ के भाव को समझ में क्या बोलना चाह रहे हो। प्रारब्ध बदलोगे तब आप कहीं ना कहीं उपाय कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, पीपल के तेल में मैंने कल आपको बोला था कि दीपक जलाना है, आप वहां पे भोग और प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। ये भी एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप भोग और प्रसाद चढ़ाओगे साथ में, ये बढ़िया काम करता है। स्पेशली शनि को लेकर के कई साधनाएं हैं, उसमें पीपल के पेड़ पे अगर कुछ साधना स्पेशली किया जाए, ठीक है, ब्रह्म को लेकर के या विष्णु जी को लेकर के या शिव जी को लेकर के, पीपल के पेड़ के नीचे, तो बहुत बढ़िया काम करता है वो भी। ठीक है। लेकिन वही है कि पीपल के पेड़ बचे कहाँ हैं, और वैसा पेड़ जहां पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो बैठ के साधना करने में। करेक्ट। ठीक है। तो राहु के लिए कुलदेवी माता का पूजन सजेस्टेड होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एक कंडीशन है। कुल देवी अकेले काम नहीं करती है राहु के केस में। कुल देवी तो केवल एक एंट्री गेट है आपके घर में। जो आपके पितृ है, आपके जो पितृ है, क्योंकि कुल देवी क्या करेगी, केवल एक कवच बनाएगी। सपोज मैं कहता हूँ आपका एक घर है, उस घर का एक कवच बनाने का प्रयास करेगी, लेकिन अगर आपके पितृ आपके साथ नहीं है तो क्या, तो अकेले कुल देवी से काम नहीं करता है। राहु के केस में आपको कुल देवी और पितृ देवता दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। कुल प्लस पितृ के बिना राहु का उपाय संभव नहीं है, नंबर एक। नहीं है। और कुल और पितृ को साधने के लिए दोनों के ऊपर एक कवच लगता है, दैट इज नथिंग बट इष्ट का। उनको बुलाएगा कौन? अच्छा। आपने बुलावा, वो आ गई। हाँ, ऐसा होता है। जिसके पास ये कॉम्बिनेशन है वो राहु का उपाय कर देगा, कहानी खत्म। अगर आपके पास एक आध बार पितृ साथ में नहीं है लेकिन इष्ट साथ में है, तब भी काम चल जाएगा। इन तीन में से दो का साथ होना चाहिए बस। और जिसका कुल और पितृ साथ में वो बोलेगा सर मेरे पास तो कुल और पितृ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक चीज बताऊं, जब समय बदलेगा, राहु तो हर एक के चार्ट में है, ये विपरीत होंगे, क्योंकि हम भौतिक दुनिया में हम अपने पुराने रीति रिवाज से भटक गए। ये एक मेन कारण है। इसीलिए शनि राहु को भेज करके अपना काम कराता है और फिर आपको दंड देता है। इस पे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो इष्ट है, इष्ट को साथ लेना अति अति आवश्यक है। अब फिर से वही सवाल, सर इष्ट कौन है? 10 बार उसका उत्तर दे चुका हूं।
जिस पे आपकी विश्वास है, विश्वास हो, श्रद्धा। कनेक्ट हो, कनेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट। जाकी वही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी चिंत ऐसी, ऐसे नहीं लिखा गया है। मेरे पास तो कई इष्ट है, लेकिन मैं जब उनको लेके चलता हूँ तो सभी इष्ट एक साथ आ जाते हैं। मैं भी जब मैं हवन एक इष्ट को देता हूँ, लेकिन मैं सभी इष्टों को हवन लेते हैं। अब बताओ कैसे ये? सभी समाहित है सर आप में। सबका लिंकेज एक परमात्मा की तरफ है, मैं उसे एक परमात्मा से कनेक्ट कर रहा हूँ। जब हम जी। सत्य की राह पे होंगे तो सभी इष्ट आपके साथ है। हम जब स्वार्थ में इष्टों की गणना करेंगे ना, तब आपको अलग अलग इष्ट की जरूरत पड़ेगी। कर्ण पिशाची नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सुनना है, फिर मुझे ऐसे ये चाहिए कि मुझे जमीन के नीचे गड़ा धन देखना है। अब आप देखिए, आप वो स्पेसिफिक होते चलेगा। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? हमारी यस तो कोई यस ऐसी श्योर। भूख लालसा है नहीं। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, जी। शनि मंत्र अगर कोई साधना ना कर सके, कोई बीमार व्यक्ति है, तो किसी पंडित के द्वारा, योग्य पंडित के द्वारा जाप करा सकता है। 23,000 मंत्रों का जाप बताया गया है, मंत्र जाप। लेकिन एक सलाह दूंगा कि वो 23,000 पे स्टिक मत कीजिए, कलयुग का प्रभाव है 4 टाइम्स। तो 23,000 इंटू 4 कितना होता है? कोई बताएगा? इतने मंत्र के जाप से ही आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो जब भी आप शनि का उपाय करवाए किसी पंडित द्वारा, तो आप 23,000 पे मत अटकिएगा, प्रयास कीजिएगा 92,000। और अगर आप खुद भी करना चाहे तब भी आप करते रहिए 92,000 पे। कई लोग कहते हैं सर मैं ना रोज एक माला करता हूँ। एक माला मतलब 108 हुआ, तो एक साल में कितना हो गया? 365 इंटू 108, लगभग 40,000 के करीब। एम आई राइट? यस यस सर। वो भी 40,000 भी साल में। क्रॉस नहीं करता, 39,000 समथिंग होता है। तो आपको आपका जो टारगेट 92,000 है, वो अचीव करने में 2.5 साल लगेंगे। लेकिन आप एक चीज समझ नहीं पा रहे, पता है क्या? कि आपका एक घड़ा है, आपका ये घड़ा है जो लीक भी होता रहता है। उस लीकेज का क्या? जब तक आप 92,000 मंत्र का जाप करोगे यहाँ पे, जब तक वो 92,000 का मटका भरोगे, ठीक है, तब तक वो 92,000 के मटके में से 50,000 60,000 तो लीक हो गया होगा। उसकी गारंटी किसने दी बताइए? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? हाँ? इट्स लाइक बैटरी डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो आपके पास बचा क्या यहाँ पे? मुश्किल से 15-20,000। इसीलिए मैं कहता हूं कि साधनाओं को करने से करते रहना चाहिए। इसलिए इष्ट मंत्र की जगह आप साधना करते हो, तो जो यहाँ पे भले ये आपका शनि का जो 92 में से 25-30 बचा, बाकी का भरा किसने पता है? आपके इष्ट मंत्र ने भर दिया। जब मौका मिले नवरात्र के समय 9 दिन की कोई साधना कर ली, और तो वो साधना वहां पे उसको बल दे देगा, और ये आपका घड़ा 70-80% तक भरा मिलेगा। ठीक है? या तो आप 10 साल 12 साल 15 साल करो, तब जाके 70-80% में भरेगा। तो ये चीजें होती है, मतलब आप साइंस को थोड़ा बेसिक समझिए। लीकेज होता ही होता है, और पानी अगर भरा रहेगा तो उसके अंदर भी गंदगी आती ही आती है। उसको पॉजिटिव यूज करना बहुत जरूरी है। इसलिए डिटॉक्स जो भी होता है, जो हमने चर्चा की फास्टिंग की। ठीक है जी? यस सर। क्लियर? या तो शनि के जी सर। इतने उपाय बताए गए, मुझे बताइए कितने सारे उपाय है? और भी उपाय मिल जाएंगे, ऐसे कोई ये नहीं कि मैंने जो बताया यही अंतिम है। करने वाला तो व्यक्ति लोहे चाहिए। के बर्तन में खाना बनाना इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स ना। वो उस व्यक्ति के लिए जिसका शनि वीक हो। जिस व्यक्ति का शनि अच्छा। वीक हो उसके लिए। अगर शनि मैलिफिक हो तो मैं सजेशन नहीं दूंगा। ठीक है? और सर महामृत्युंजय मंत्र, परफेक्ट उपाय है, बहुत बढ़िया काम करता है। इफ अगर कोई अगर शनि मंत्र या जप नहीं कर सकते, वो क्या महामृत्युंजय मंत्र जप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैंने कल स्टार्ट ओम नमः शिवाय वो महामृत्युंजय क्या से ही किया था। आपने देखा हो तो कल की क्लास में मैं पूरा वीडियो कंबाइन कल करके अपलोड कर में दूंगा मैं। नहीं थे, कोई एब्सेंट थे।